भोलेनाथ जी की लगे सवारन सकल शुभ वाहन विविध विमान और होई सगुन मंगल सुबद कर ही अप्सरा गान। ये पावन सा प्रसंग आपके पावन मुखारबिंद से सुनेंगे और चलिएगा जैसे आपका सामंजस्य सुव्यवस्थित होता है आप संकेत कीजिएगा। ये मंच हम आपको सादर समर्पित करेंगे और भाई पिंटू पटेल जी आपका आत्मीय अभिनंदन। जी पिंटू पटेल जी आयोजक मंडल का निवेदन है आप आइएगा और हमारे युवा साथियों से मुखातिब होने का आपको अवसर मिल रहा है। सलोनी से हैं, पड़ोसी मुल्क से हैं पिंटू पटेल जी। ट्रेबल में डाल वॉल्यूम बढ़ा और बढ़ा चलिए भाई पिंटू पटेल जी के स्वागत वंदन के लिए सम्मानित श्री सोहन साहू जी आप आइएगा। उपाध्यक्ष हैं आप ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति कोलर के। हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे। हरिओम हरिओम हरिओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राधे, जय श्री राम। हरिओम हरिओम। जय जय श्री राम, जय श्री राम। हरिओम हरिओम हरिओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम हरिओम। चलिए यदु दीदी आप सुव्यवस्थित हो चुकी है। आइए कुछ इन लकीरों के संग ये मंच हम आपको सादर समर्पित करें कि जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है साहब, कि जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है। अपनों के सर पे अपनों का इल्जाम बहुत है। रुक जाता हूं मैं चलते चलते, तब समझ में आता है कि जिंदगी में उम्र कम और इम्तिहान बहुत है। एक जोरदार की ताली फिर से बजा दीजिएगा और लीजिएगा इन्हीं प्यार आशीर्वाद के संग ये हरि प्रकाश पुंज के संग ये मंच आपको सादर समर्पित। सियावर रामचंद्र देव की जय।
सर्वदा सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश पांच देवी मिल रक्षा करे श्री ब्रह्मा विष्णु महेश सियावर राम चंद्र देव की गुणला मैं तोर गावां जसला
जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलंगम श्री सीता समारोपित वाम भागम पाणो मासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु हे गुरुदेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जेहि के सुमिरन ज्ञान दे औ बनत सकल सुर काज सो गणेश वाणी सहित ज्ञान दीजिए आज। सुमिरन दीप जलाई के धरो हृदय में ध्यान चरण पड़े की लाज रखो हे मेरे प्रभु राम। सिया राम मैं जान सभी के करते हवा पगवंदन राम कथा में आके विराजो हे अंजनी के नंदन। श्री तुलसीदास जी के पद कमल मैं बारंबार मनाऊं गुण गावां सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोले राजा रामचंद्र की उमापति महादेव की बोले हर हर महादेव की। विश्ववंदनी भारत माता की दुलोरीन बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा मां बसे ए पावन धराधाम ग्राम कोलर दिखे मां साक्षात अयोध्या नगरी के समान। जी हाँ, राम कथा मंदाग्नि तिन्ह बुहावत है। आज मानस गंगा मां पधारे गुरु जन संत जन पिता में दशरथ के समान माता में करुणामय कौशल्या के समान हमारे भैया मैं सुघर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान आ हमारे दीदी मन राधा रुक्मणी के जोड़ी मां सज धज के मंदाग्नि नदी में डुबकी लगावत और यहाँ के छोटे छोटे लइका मन ये मंदाग्नि नदी में लहरा लेवत अवैया जवैया राम कथा के सुनैया समस्त श्रोता समाज ला वाणी रूपी पतवार ला चला के मानस गंगा में सैल करैया आदरणीय हमारे बड़े भैया संचालक महोदय ला हमार मन की आवाज ला जन जन के कान तक पहुँचैया ध्वनि विस्तार यंत्र के ऑपरेटर महोदय ला। और आज एक गांव में जतका भी आयोजक करता ला हमार हरिओम महिला मानस परिवार ग्राम बोरिंदा पाटन जिला दुर्ग के नान्हे नान्हे लड़का मन के ओर से आप सबो जन के श्री पावन चरण कमल मां प्रणाम है नमन है वंदन है स्वीकार करो। बोले राजा रामचंद्र की। अवन प्रथम दिवस प्रथम सोपान बालकांड जिनमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे हुए प्रसंग है ना। कहते लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान होई सगुन मंगल सुबद करहि अप्सरागान। यही कथा ला आप सबो जन के बीच में परोसे के प्रयास करूं। वास्तव में दीदी हो ए प्रभु राम के कथा ला तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत ज्ञानी मन हा बखान नहीं कर सकीस कह नहीं सकीस। तो मैं तो एक अबोध अतुच्छ अबला नारी जाति के हराऊं अतका बड़े श्री मंदाग्नि गंगा में का था लगा पाऊं। फिर भी मोर परम सौभाग्य के बात है कि आज आप मन के पावन धराधाम ग्राम कोलर में भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा ला बखान करे के सौभाग्य प्राप्त हुई से।
वास्तव में दीदी हो ए प्रभु राम के कथा ला सुंदर मन लगा के ध्यान लगा के सुनना चाहिए कि इसकी वास्तव में ए ऐसन सत्संग में 4 चीज के प्राप्ति होते और का अर्थ धर्म काम मोक्ष ये 4 फल के प्राप्ति होते। हमार संत मन हा का की थे कि जहाँ भगवान के कथा होते वहाँ 4 फल के प्राप्ति बिल्कुल मिलते। तो ये 4 फल के प्राप्ति ला करे बर ये संसार में आथन। अब इस संसार में आकर के सुंदर भगवान के कथा ला सुनथन प्रसन्न मन से, है ना। तो वास्तव में आवन आज ए ओ जगह के कथा हरे दीदी हो जिनमा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह के कथा हरे, है ना। मानस में 4 जन के विवाह होते और 2 जन के असफल हो जाते और 2 जन के सफल हो जाते। सफल हो भगवान रामचंद्र जी के और माता सीता ये दोनों जन के विवाह संपन्न हो, है ना। और एमे जो विवाह हुआ थे माता पार्वती और भगवान शंकर एक सफल हो और एक असफल हो तो नारद के और शूर्पणखा के, है नी। इकर मन के 2 जन के असफल हो गए और इकर मन के सफल हो। तब वास्तव में एक तारक नाम के राक्षस रही दीदी हो। तारक नाम के राक्षस है तो बहुत अत्याचारी हो। ब्रह्मा जी ला वरदान मांग ली मोला बहुत शक्तिशाली बनना है कि क्या भगवान ब्रह्मा जी तपस्या करी भगवान ब्रह्मा जी के ना तब खुश हो गए और खुश होके वो वरदान दे दी जा बेटा इसे की के वरदान लपा के अत्याचारी मताए बर लगी। तब अब देवता धामी मन ला इतना मारे देवता मन है तो थर्रा गए। अब थर्रा करके ब्रह्मा जी के पास में गई। अब ब्रह्मा जी के पास में जा करके की थे भगवान ब्रह्मा जी हम आपके शरण में आहन अब ये तारक राक्षस है तो ना बड़ा अत्याचारी फैला दे है तो एकर एला का करना है प्रभु आप ही तो वरदान दे हो ऐसे कथे। तब कथे कि एकर मृत्यु हो ही तब कब हो ही जब भगवान शंकर जी के विवाह हो ही ना तब ओकर पुत्र के ओकरे हाथ से एकर मरण हो ही की। तब ब्रह्मा जी हा अब ओकर बाद में चलो हमन हा काकर शंकर भगवान करे जाथन की सबो देवता मन हा सकलाए है और सबो देवता मन हा सकला के भगवान शंकर जी करा गए है। अब भगवान शंकर जी जो है ध्यान में मग्न रथे। जब ले माता सती हा त्याग करे है अपन स्वामी के अपन योग अग्नि प्रकट करके भस्म करे है ओ दिन से भगवान शंकर जी है तो ध्यान में मग्न रहे। अब एती देखो अब ध्यान में मग्न है तब ओला जगाए बर जाए बर सबके जीव डरावत है। कथे तेहा चलना जी आगू ते चलना जी आगू चल भगवान कर जाथन शिव जी कर जाथन। तब कहते जगाइश पे नहीं जागिस भगवान हा तब का करते कामदेव ला बुलाते। अब कामदेव जो है 5 सहायक ला लेकर के कामदेव हते उन्हा भगवान शिव जी के पास में जाते। कहते कि अगर मैं हा जगत के कल्याण के लिए मैं हम मर जाऊँ ना तब हो मोर कोई पछतावा नहीं है। काबर की वास्तव में धर्म के खातिर देश के खातिर जे मरते ना ओला हमेशा ओकर नाम जो है वेद पुराण में विख्यात रही थे। तो आज कहते कामदेव है तो ना जाते भगवान शिव करा और अपन सहायक मन से पूरा वहाँ भगवान शिव जी ला जगाए के प्रयास करते। और भगवान शिव जी है तो ना जागबे नहीं करे। तब आखिरी में बाण में जैसे मारते है ना तब भगवान शिव जी जैसे हाथ ले जाके पड़ते ना तब भगवान शिव जी जाके और तीसरा नेत्र खोलते दीदी हो और तीसरा नेत्र खोलते ओकर बाद में कामदेव है तो ना भस्म हो जाते। और भस्म हो जाते तब ओकर बाद में सुंदर शांत जब बैठते भगवान भोलेनाथ है ना ओला वरदान भी देते कि ओकर छाया बस दिखत रहे थे। तब रति है तो ना रोवत ऐसा रति आकर के गुहार पार के कहते कि प्रभु मोर स्वामी आज नहीं है
तब बोला वरदान देते जब यदुवंशी कुल में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के आई तब ओकरे पुत्र बनेगी के है ना। तब वरदान दे रहे थे। तब एती देखो सुंदर शांत रूप से बैठे भगवान भोलेनाथ। तब एती भगवान ब्रह्मा जी ला आगू करे है। अब ब्रह्मा जी ला आगू करके सब देवता मन पाछू में है। अब पाछू डाल ले कहा थे चलना जी ऐसे की के काबर तीसरा नेत्र खोले है कौन जन दादा हाउ मन भस्म हो जाबो ऐसे की सबो देवता मन डरावत रहते। तब देखो ब्रह्मा जी जा करके कहे बर लगते कि स्वामी प्रभु हमन एक ठन बात लेकर के आपके पास में आहन प्रभु। हमन काकरो बिहाव नहीं देखे स्वर्ग में तो हमन आपके विवाह करना चाहते हैं प्रभु। आपके विवाह करना चाहते हैं। ये सब देवी देवता मन खुश हावे जी तो सबके सब मन यहाँ आहन सकला करके आपके पास में प्रभु तो हम आपके विवाह करना चाहते हैं। भगवान शंकर जी है कथे कि मोर पास में घर नहीं है न द्वार नहीं है न कहीं नहीं है जी। मोर शादी करके आप मन कहाँ मोर लिए सुंदर लड़की खोज रहे हो का कथे तन्हा लड़की खोज रहे हैं हमन ना मोर करे तो दाई नहीं है दादा नहीं है न घर नहीं है द्वार नहीं है कौन मोला लड़की लदी कथे आई जब का भी जाते दीदी हो लड़की खोजे बर तो लड़की वाला मन का की थे आई तोर घर में कतका कन खेत है कतका कन घर है आई कतका कन चीज बच है तू पूछते कि नहीं पूछे आई तब बेटी देवैया का कही मोर बेटी जही तिहा सुख कर ही अच्छा कमाई कही अच्छा चीज बस वाले घर दू हर महतारी के मन में रहते हर पिता के मन में रहते है नहीं। तब आज कहे बर लगते कि सुंदर आज देखो भगवान भोलेनाथ का थे कि मोर कर घर द्वार नहीं है भैया आप तुम विवाह करे बर तैयार हो तो तुम खोट रहे हो लड़की तब मोर बिहाव ला कर डरो जब मैं तैयार हूँ ऐसे की तहां देवी देवता है तो मन सबके सब खुशी हो गए और खुशी हो करके भगवान शिव जी के विवाह करे के तैयारी करत है। आवन देवता मन का की थे तेला हमन बताए के प्रयास करबो भजन के साथ। बोली राजा रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोला अरजे हमर तोला शिव शंकर भोला अरजे हमर तोला बन के जाते बरसिया तुम्हार पार्वती माई लेला बन के जाते बरसिया तुम्हार पार्वती माई लेला शिव शंकर भोला अरजे हमर तोला शिव शंकर भोला अरजे हमर तोला बन के जाते बरसिया तुम्हार पार्वती माई लेला बन के जाते बरसिया तुम्हार पार्वती माई लेला।
हर हर महादेव की जय। आवन दीदी हो आज देखन माता पार्वती के रगे है ऋषि मनहा सबके सब जावत है काबर माता पार्वती है तो हम बहुत तपस्या करे है और तपस्या का कर करे है कि मैं भगवान भोलेनाथ ला मैं पाऊं तो पति के रूप में ही पाऊं। जब माता सती है मरद खानी भगवान से यही वरदान मांगे रही से कि प्रभु जब भी मैं जन्म धरो तो मैं शिव के ही पत्नी हो गई के। तो आज भगवान शिव जी ला पाए बार आज देखो सुंदर आज माता पार्वती है तो उन्हें सुंदर तपस्या करे है अन्न जल इस सब ला त्याग करके माता पार्वती तपस्या करी। तब एती देखो नारद जी है तो उन्हें सुंदर जा करके बोला बताइस और एती माता पार्वती रहन तैयारी होई अब एती भगवान शंकर जी रहन तैयारी होई से है ना। तो तैयारी करते दीदी हो है ना तैयार करते लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान कोई शगुन मंगल सुबद करही अप्सरा गान की। सुंदर का विचार करत है कौन कौन ढेड़हीन रहू या कौन कौन सुआसीन रहू ऐसे कहत है ना। कौन ढेड़हीन सुआसीन सबला तो तैयारी करे चला लागी ना। देखो जब भगवान भोलेनाथ के कोनो नहीं है तब देवी देवता मन हा शादी करत है चाउर दाल सबोला लाने हैं और चाउर दाल सबोला लाने हैं तब पर्रा बिना सबो के तैयारी करे है। तब पूछे लागत है कि कौन कौन ढेड़हीन बन हो या कौन सुआसीन बन हो या आई और बाजा वाले मन कौन लगही इसे कहा थे बजनिया मन ला खोजत है कौन लगही बाजा ला। अब बिहाव करथन हमी मन हा एक ठन जोड़त बहुत दिन लगते दीदी हो है नी बेटी के हो जा बेटा के हो बिहाव करथन तब बहुत दिन लग जाते जोड़त है ना एक ठन चीज ला। तब आज देवी देवता है तो मना यही कहा थे कि ढेड़हीन सुआसीन और सबो ला तैयारी करवाओ जी इसे कहा थे। तेल हल्दी चढ़ाना है काबर तेल हल्दी चढ़ाबो भगवान भोलेनाथ की के और सुंदर ढेड़हीन सुआसीन बने हैं माता है तन मना और सुंदर सुआसीन ढेड़हीन मनहा निकालत है भगवान ला और भगवान ला सुंदर निकाले जन मंडप गड़िया रथे है ना। मंडप तो गड़िया थे ना तेल हल्दी चढ़ाते ततना बेर दीदी हो आप मन बनहो का ढेड़हीन बता तो बनहो ना आ यूट्यूब वाले भाई हो ओते सबो नहा गोल घुमा दो दीदी मला तको दिखला दो ठीक है। चलो तो सुंदर ढेड़हीन सुआसीन बनी और ढेड़हीन सुआसीन बन के भगवान भोलेनाथ ला निकाले है मंडप में और तेल हल्दी चढ़ावत है दीदी हो। अब तेल हल्दी चढ़ाते ततना बेर गीत गाते सुंदर अब सरा मन गावत है वहाँ और तेल हल्दी चढ़ाते तब का कहते सुंदर तेल चढ़ावत है एक तिल चढ़ी एक तिल चढ़ी हर हरियर 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 में दुलरो दुरी बादन कोमला मड़वा में दुलरो दुरी बादन कोमला।
राजा रामचंद्र की जय। बोले हर हर महादेव की जय। कैसे दीदी हो, खुश आवो कि नहीं हो? सबो जन आवो ना। आओ पाछू डहान के मन हा बहु मन हवे ता आवन देखो सुंदर तेल हल्दी चढ़ाते और 7 बेले चढ़ाते, 7 बेले उतारते कथे ना ता 7 बेले चढ़ाई सब 7 बेले उतारे दीदी हो। और उतारे के बाद में अब बीच बीच में मैन घलो नाचते, मैन घलो नाचते। तब अब मैन नाचा थे वहाँ कौन कौन मन हा, अब सब देवी देवता मन हा घलो खुश हवे और खुश है कि पूरा वहाँ नाचा थे का मैन कहा थे ए पारे नंदी वो पारे नंदी बीच में को दो कचार कवैया बीच में को दो कचार हमर भोला के बिहा होत है रुपया लगे 1000 कवैया रुपया लगे 1000 ये पारी नंदी ओ पारी नंदी बीच में को दो कचार कवैया बीच में को दो कचार हमर भोला के बिहा होत है रुपया लगे 1000 कवैया रुपया लगे 1000 चांदी चांदी के खंभा गड़े हैं सोने के लगे में आज कवैया सोने के लगे में आज हीरा मोती के पन्ना लगे हैं झूले यशोदा के लाल कवैया झूले यशोदा के लाल। आप मन मैन नाचता था किसने नाचता दीदी हो ऐ नाचे हो मैं नाचा थे सुंदर ऐ अब मैं नाचा में कितना मजा आते ऐ नहीं मैं नाचते उतना समय बाजा वाला का थे ए बजा ओ बजा ए बजा ऐ बाजा वाला मन थर राजा थे बेचारा मन हा और वहाँ के बजनिया मन हा ऊंचो बजनिया मन हा विकट मजा पावा थे और मतलब बजाज बजाल भावा थे कबर भगवान भोलेनाथ के विवाह करत थे ऐनी तब अब तेल हल्दी चढ़ाए के बाद में मैं नाचा नाचे के बाद में आप का कथे चलो जी अब बारात जाए के तैयारी ला करबो ऐनी बारात जाए के तैयारी ला करबो चलो दूल्हा राजा ला श्रृंगार विंगार करो कथे सुंदर श्रृंगार करे बर ले जाते आओ श्रृंगार करत करत सुंदर लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान होई सगुन मंगल सुबद करही अप्सरा गान। हमार बेटी बेटा के बिहाव करथन तब सुंदर काका एमे तो विमान सजा है कहा विमान माला सजावा थे सब और हमारा बेटी बेटा के बिहाव करथन तब सुंदर गाड़ी और पहले के डेट में न बैला गाड़ी में जाए कथे ऐनी आसियानियन दाई मन ज्यादा जानते कामिया हा दाई बैला गाड़ी में लेवा के लानिस का बाबा हा ऐ हाउ कथे ओदे दाई हा ऐनी तब ओ समय मां बैला गाड़ी में लाने का थे भाई बताते सियान मन हा हम तो नहीं जाना आओ आपके मन हा बने बने कोनो रही नहीं कोनो कार में चल जी छोटे मोटे बाइक वाइक में कबे नहीं तो वहाँ में नहीं जाऊं दादा मो शादी चला कैंसल करा दे इसे कहते थे हाँ तब सुंदर सुंदर विमान सुंदर सुंदर वहाँ वाहन है नहीं तब बने गाड़ी भी लही ना तो जोरदार सजाव का थे जोरदार दिखे में एकदम लाइक रहा इसे कथे है नहीं सुंदर गाड़ी सजाओ और दुल्हन घलो सजाओ और दुल्हन घलो ऐसे सजे सजाए रहते ना बहुत सुंदर लगत रहते और एती भगवान भोलेनाथ ला जब श्रृंगार करते सुंदर श्रृंगार करते तब भगवान भोलेनाथ हा किहिसगा कि ये तेल हल्दी चुपरे चुपरे में नहीं जाऊं रे भैया काबर में हार में ऐसा मोला नहीं चाहिए कैसन चाहिए तो जा मरघट्टी के राख ला लानो और मरघट्टी के राख ला लान के मोर प्रभु को ऐसे कथे मरघट्टी के राख ला लानीस और लान के बुके है ऐ भगवान शंकर जी के शरीर भर पूरा जगह है नहीं चुपरे है और एती देखो श्रृंगार करी से श्रृंगार करे देवता मन अपन अपन तो सुंदर वाहन मला सजा रहे हैं अब एती भगवान शिव जी के श्रृंगार करते शिव जी के श्रृंगार जब करते तब भगवान शिव के श्रृंगार जो ऐसे अटपटा है नहीं ओकर श्रृंगार के है नहीं जा सके जेन लग कोनो है नहीं अपनाए न दीदी हो कोई छनी अपनाए तेला भगवान शिव जी है अपना थे नहीं आप मान लो जाए
एक रहा अगर मान लो जाए सांप निकल जाए दीदी हो तब उठ के भागो कि नहीं भागो तेला बताओ, भागो ना। हाँ तो ओला कोनो पसंद नहीं करे, आपके तीर में आ जाए मान लो जाए तो पसंद करो नहीं करो नहीं। हाँ बिच्छू वही बिच्छू पसंद करू का नहीं करे, ओला तो लौठी छाड़ देते चापथा ते अलकरा बिछिया थे ऐसे की के है नी 2 दिन ले बुखार के मारे नहीं उठन दादा ते कर ले तोला कौन है इसने आगुम देखत रहो ऐसे की के फड़ाफड़ मारी देते लौठी में है नी। तब देखो जेला कोनो नहीं भाई ना तेकर ठाने वाला भगवान शिव जी है। तेन भगवान शिव जी जो है सबके धारण करने वाला है। अब जहर ला बिलादे आदमी पीते अब पीते ते ऊपर चल देते है नहीं, पीते ते ऊपर जाते डायरेक्ट। अब कहीं भगवान शिव जी है जहर के पान करे है नहीं, विष पान करे है तब भगवान शिव जी हार ओला अंदर तक नहीं लगे, सिर्फ गला बस में रखे ते कर से ओला गला में है ना ओकर से नीलकंठ कहे जाते ओला है नी ता गला में रखे। और हमन हा जब कहीं गुस्सा आथे जब कहीं काकरो टेंशन आथे तब कतनो गांव में देखे हन भाई ओला पी लेथे है नी, पिए के बाद में सीधा कहाँ जाते ऊपर जाते। लेकिन वैसा कभी मत करी भाई, कोनो है ला कहा तो कोई मत करी, काबर की भगवान जब जिंदगी दे है 2 दिन के है नी तो ओला प्रेम से जो दुख और सुख तो जीवन में लगे रहते ना है ना, दुख और सुख लगे रहते जीवन में तो बिल्कुल हमला भगवान के भक्ति करना है। और भगवान जैसे रामचरितमानस में बताए है ना कैसे चलना है कैसे हमला रहना है, ये सब चीज ला सीखे के प्रयास करन है ना। तो वास्तव में आज भगवान के श्रृंगार करते हैं तो सुंदर श्रृंगार करते शिव ही शंभुगन करही श्रृंगारा और जटा मुकुट यही मोर संवारा। सुंदर भगवान शिव जी के श्रृंगार करे पर लगते जटा मुकुट और सुंदर सांप के माला आवन सुंदर श्रृंगार करते। श्रृंगार के एक भजन सुनथन तत्पश्चात फिर कथा में जुड़े के प्रयास करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। भोले बाबा बिलपतिया में रम गयो रे, भोले बाबा बिलपतिया में रम गयो रे, भोले बाबा बिलपतिया में रम गयो रे। अजब भयो रामा जुलुम भयो रे, अजब भयो रामा जुलुम भयो रे। भोले बाबा बिलपतिया में रम गयो रे, भोले बाबा बिलपतिया में रम गयो रे। अजब भयो रामा जुलुम भयो रे, अजब भयो रामा जुलुम भयो रे।
बोली राजा रामचंद्र की जय। हर हर महादेव की जय। मजा आते दीदी हो नहीं आवत है। चलो अब देखो भगवान भोलेनाथ ला सुंदर श्रृंगार करीस और किस का जटा मुकुट और मोर सुंदर यहाँ बांधे रहते दीदी हो मोर। और भगवान भोलेनाथ के जब मोर सजीस ना तो सांपे सांप के मौल और मार है ना, सांपे सांप के मौल और माए है। और एती देखो अब ओकर बाद में का कहा थे, सुंदर चंद्रमा सिर में गंगा तीन नेत्र जनेऊ ये सब चीज ला और नरमुंडों की माला और गले में पहराए है। इतना भगवान भोलेनाथ ला जब श्रृंगार करे के बाद में बड़ा विकराल दिखत रहा है। तब विकराल दिखत रहा है। ब्रह्मा जी कहते कि ऐसना जाबे जी कहते ता हाँ जी इसने जाबोन हम हाँ। आज जब मिहार यहाँ से मैं कहाँ जाऊँ, मोर ससुराल जाऊँ, मोर ससुराल जाऊँ ता आज मैं यहाँ ऐसने रूप में जाऊँ कि भगवान शिव जी ला कहते विकराल तो दिखत रहे थे, लेकिन भगवान शिव जी ला कहते दीदी हो बड़ सुंदर है नी, बड़ सुंदर है भगवान शिव जी हा। तेकरे से कहते कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। भगवान शिव जी जैसे सुंदर कोई नहीं है, बहुत सुंदर है भगवान शिव जी है ना। तब भगवान शिव जी जो है कहे बार लगते कि मैं ऐसे ही जाऊं जी बारात में ऐसे करते सब देवता मन हा देखी भगवान शिव जी ला। तब कामे जही जी भगवान शिव जी करा कहीं नहीं है तब कामे जही वो बारात ऐसे कथे। तब का कथे अरे भाई हमारे मन के विमान है ना सजाग रखे हैं दुल्हा बर ऐसने थोड़ी ना जान दे जी ऐसे कथे। तब भगवान शिव जी के पास में कौन रहते दीदी हो, नंदी। नंदी है तो ना विचार करे पर लगते अरे सब दिन में हाँ भोलेनाथ का लेगा तो येती वेती और आज बर मोला कहा थे शिव जी ला विमान में जही की कहा थे तो ऐसना हनी बने मैं भगवान शिव जी कर जाऊँ जात हो ऐसे कथे। तब भगवान शिव जी कर जाते और जा करके कथे कि महाराज सब दिन में हाँ आप ला लेगत रहे प्रभु और आज मोलते हैं नहीं लेगो कोई कहा था और देवता मन हा विमान सजा कर रखे है। तब कहते कि कौन कथे जी मैं हाँ नहीं मैं कहीं विमान में नहीं जाऊं भैया मैं तोरे संग जाऊं ऐसे कहते भगवान शिव जी कहे बार लगते भाई उतना दिन ले बेचारा हा और पीठ में बैठार के ले गए है तो थोड़ी ना छोड़ दे दीदी हो एक दिन भर। तब देवता मन के सोच है कि जैसा नापन मन है सुंदर सज धज के आए है दीदी हो वैसने बराती खलोक जाबोन कहा भगवान शिव जी ला खलो उसने रत्ती से कहा। अब भगवान शिव जी है ना कहते कि ये मन हार नहीं लेगे मैं तो पीठे में बैठ के जाऊँ ऐसे कहते। कौन ला नंदी महाराज ला। नंदी महाराज है तो ना कहते कि हाँ महाराज मैं भी बैठाना चाहता हूँ काबर असली के दिन में नहीं बैठा हूँ तो का मतलब पढ़ी ऐसे कहते। अब असली के दिन बैठे भगवान बैठू किसना तो कर मन शांति हो गए है ना। शांति हो से ओकर बाद में कहा थे भगवान शिव जी के साथ में बारात जब ये बारात जब देखिस ना शिव जी ला सबो जन मन तहन कहते कि यहाँ दादा एकर विकराल रूप ला देख ले गजब बेइज्जती हो जाही वहाँ जाबो यहाँ ससुराल में ससुराल में जाबो तो सब हमन ला देखी जी बने बने पहिरे और एला देखी तो ये दादा एकर ले एक काम करन कथे ता कैसना काम कथे भगवान विष्णु जी के पास में गिन देवता मन हा अब कहे बार लगते कि महाराज शिव जी ला देखना हमन बने तैयार करबो कहते नहीं मानी से और राख ला भभूत ला पूरा चुपल ले है भैया और हमन हा एकर सन में नहीं जचत हन जी काबर की हमन देवता मन बने बने पहिरे हमन और भगवान शिव जी ला देख ले ता ऐसे करथन देवता मन हा आगे आगे जाबो बारात हा पीछे पीछे ऐसे कथे। तब भगवान शिव जी जब सुनिस ना तब मुस्कुरा करके कहते भगवान विष्णु जी ला आप तो हमेशा दिल लगी करते प्रभु ऐसे कह के अपन जो गण मन ला बुलाए बर लगते मरघट्टी से बुलाते। मरघट्टी में कतना कन
सब मटिया चटिया भूत प्रेत एमन हरी थे ने ते मन ला भगवान भोलेनाथ निमंत्रण दे और निमंत्रण ला पाके आगे और आए के बाद में देखिस वहाँ तब कहते कि बारात जहूँ ते में इकरे मन सन जहूँ के फिर देखते देवता मन अरे दादा रे यहाँ दे काकरो तो गोड़ नहीं है, काकरो तो हाथ नहीं है, काकरो तो मुड़ी नहीं है और वहाँ जाके बेइज्जती कराबो जी हमन फदिता करवाबो। जनक के राज्य में ऐसे कथे हिमाचल के राज्य में ऐसे कथे तब वो कथे कि एक काम करथन भैया हमार सहीच में आगे आगे जाबो जी ऐसे कथे। अब एती भगवान ब्रह्मा जी हाँ भगवान शिव जी ला निकालिस कहाँ बारात जाए बर। अब बारात जाए बर जब निकालिस ना तब भगवान शिव जी हाँ बैठे तैयारी में रहा नंदी भगवान में नंदी के ऊपर बैठे तैयार तब बैठे ब्रह्मा जी कहते ले जी बैठ ऐसे कथे तब बैठी तब भगवान पीछू मुँह करके जब कूद के बैठे नंदी में दीदी हो और पीछू डहान मुँह कर जे दिन जब जाए ना तब आगे डहान नंदी महाराज के सामने डहान मुँह करे और आज भगवान भोलेनाथ कति मुँह करे पीछू डहान तब कैसे कहते ब्रह्मा जी कस जी रोज दिन ते जावत रहे ता आगू डहान मुँह करत रहे भैया और आज ते है पीछू डहान करत ए अच्छा नहीं लगा थे तना ही आज मैं ससुराल जात ना तब मैं मोर घर ला देखत जहूँ ऐसे कहते भगवान भोलेनाथ मोर घर ला देखत जहूँ तेकर सेती में पाछू डहान बैठ के हो जी पाछू मुँह करके ले चलो ऐसे कहते और सुंदर भगवान भोलेनाथ के बराती जावत है आवन एक भजन के सुनथन तब फिर कथा में जुड़े के प्रयास कर बोले राजा रामचंद्र की जय। दुल्हा राजा बन के जाते भोले बाबा नंदिया बैला माँ दुल्हा राजा बन के जाते भोले बाबा नदिया बैला माँ दुल्हा राजा बन के जाते भोले बाबा नदिया बैला माँ नदिया बैला माँ नदिया बैला माँ नदिया बैला माँ नदिया बैला दुल्हा राजा बन के जाते भोले बाबा नदिया बैला माँ दुल्हा राजा बन के जाते भोले बाबा नदिया बैला माँ। जटा मुकुटिया बिछी के माला कई जोड़ी सांप के मोर आनी बानी के हवे भरतिया नाचत हवे ठौरे ठौर जटा मुकुटिया बिछी के माला कई जोड़ी सांप के मोर आनी बानी के हवे भरतिया नाचत हवे ठौरे ठौर बने फूदा फूदा के जाते भोले बाबा नदिया बैला माँ बने फूदा फूदा के जाते भोले बाबा नदिया बैला माँ। माथा में चंद्रा जटा में गंगा गले में मोती की माला हाथे में त्रिशूल डमरू धरे है दूरे में बाजा थे बाजा माथा में चंद्रा जटा में गंगा गले में मोती की माला हाथे में त्रिशूल डमरू धरे है दूरे में बाजा थे बाजा अम्मा बाबू चुप करके बैठे भोले बाबा नदिया बैला माँ अम्मा बाबू चुप करके बैठे भोले बाबा नदिया बैला माँ नदिया बैला माँ नदिया बैला नदिया बैला माँ नदिया बैला दुल्हा राजा बन के जाते भोले बाबा नदिया बैला माँ दुल्हा राजा बन के जाते भोले बाबा नदिया बैला माँ दुल्हा राजा बन के जाते भोले बाबा नदिया बैला माँ दुल्हा राजा बन के जाते भोले बाबा नदिया बैला माँ। बोली राजा रामचंद्र की जय 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 श्री राम जय जय श्री राम। जोर से
काकर काकर हाथ नहीं उचत हमार भैया मन देखो पाछू डन हमला नहीं कहा थे का। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आवन पीला बत्ती के संगीत है एक भजन के पश्चात ए मन से विदा। बोलिए हर हर महादेव की जय। बैरागिया हो भोला बैरागिया, बैरागिया हो भोला बैरागिया, बैरागिया हो भोला बैरागिया, कैसे धुनीला रमाए हो ये भोला बैरागिया, कैसे राम गुण गाए हो ये भोला बैरागिया। बैरागिया भोला बैरागिया, बैरागिया हो भोला बैरागिया, कैसे धुनीला रमाए हो ये भोला बैरागिया, कैसे राम गुण गाए हो ये भोला बैरागिया। बोलिए हर हर महादेव की जय, बोलिए कैलाशपति महाराजा की जय। दीदी एक छोटी सी इंतजा आपसे, आजक मंडल ने एक निवेदन भेजा है और निश्चित तौर पर ये हमारी गुजारिश है कि एक भजन आपके मुखारबिन से और सुने और तत्पश्चात फिर आपको इस मंच से सादर विदाई देंगे। सियावर राम चंद्र देव की जीव लागे न हो हरि हरि, जीव लागे न हो हरि हरि, जीव लागे न हो जब लगनी माया, जोगिया मोर मन भई गे ना, जीव
रामचंद्र देव की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए कुमारी दिव्या जी, ये लाल बत्ती जली नहीं है, आपकी आवाज इतनी सुंदर है कि हमारे आयोजक मंडल फिर से एक निवेदन भेजा है कि एक छोटी सी फाक गीत यदि आपके मुख से हम सुने और तत्पश्चात फिर आपकी सादर विदाई होगी। लीजिएगा एक फाक गीत फिर पुनः आपके मुखारबिंद से हम सुनेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मीठे मीठे मुरली तैहा बजाए, सबके मन मोहि डारे रे छला, सबके मन मोहि डारे। राधा गोपी संग रास रचाए, सबके मन मोहि डारे रे छला, सबके मन मोहि डारे। जय हो। मुख मुरली
सियावर राम चंद्र देव की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि आप लोग ताली बजाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था। इससे अच्छा और बच सकता है क्या? देख लीजिए एक बार। जी देखिए, मां प्रतिभा परिचय के मोहताज नहीं होते। प्रतिभा परिचय के मोहताज नहीं होते। दिल की बात जो दिल को ना समझा सके वो कोई अल्फाज नहीं होते। चाहे जूतियों पर मोती भी जड़ दो तो वो सर के ताज नहीं होते। और जो होता है तालियों का लुटेरा वो पैसों के मोहताज नहीं होते। एक जोरदार की ताली नवाज दीजिएगा। बहुत सुंदर सी मानस मंडली, हरिओम मानस परिवार, ग्राम बोरिंदा, पाटन, जिला दुर्ग को हम सुन रहे थे। मातृशक्ति की मानस मंडली त्रिदिवसीय शस्त्र मानस गान सम्मेलन के दिव्य आयोजन में प्रथम पुष्प के रूप में यह मंडली हमारे बीच है। लगे सवारन सकल शुभ वाहन विविध विमान। भगवान शंकर की शादी हो रही है माता पार्वती के साथ में। कितनी सात्विकता के संग पहले शादी विवाह का कार्यक्रम होता था। आज हमारी जो संस्कृति है इतनी धूमिल हो चुकी है। बड़े बुजुर्ग लोग इस मंच पर बैठे हुए हैं मां, इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं हम लोग, और टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो चुकी है हमारी कि हमारी संस्कृति अब लुप्त के कगार पे है। और बहुत कुछ बातों को दीदी आपने जो विस्मृत हो रही बातों को स्मरण दिलाने का जो प्रयास प्रसंग के माध्यम से किया है, निश्चित तौर पर मुझे मेरी कलम की लिखी वही पंक्ति मुझे याद आती है। वो 17 अक्टूबर का दिन था जिस दिन मेरी ये कविताएं आकाशवाणी में प्रस्तुत होनी थी, पर मेरा दुर्भाग्य था कि उस दिन बरसात इतनी हुई कि मैं वहां पहुंच नहीं पाया। आप जानते हैं भारत राष्ट्र की जो संस्कृति, इतनी स्वच्छ संस्कृति, इतनी सुंदर संस्कृति, और उस पर भी हमारी जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है एक नायाब संस्कृति मानी जाती है। मैं लिखता हूं साहब, मोर भूया के गोठुओ बहिनी जगा जगा मैं गाथों। ये कविता आप सुनिएगा। मोर भूया के गोठुओ बहिनी जगा जगा मैं गाथों। चटनी बासी खा के दीदी जिंदगी अपन चलाथों। खदर खपरा के छानी मोर छत्तीसगढ़ के चिन्हारी। औ इही माटी मोर काबा औ इही माटी मोर काशी। ये माटी माँ पहली बहिनी मैं हर माथ नवाथों। मोर भूया के गोठवो बहिनी जगा जगा में गाथों। ये छत्तीसगढ़ के चिन्हारी आए, लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति लुकावत कैसे तेला सुन लो दाई। डंडा गुल्ली भौरा बाटी ये माटी ले नंदागे। और बहिनी मन के खो खो बिल्लस फुगड़ी कहाँ लुकागे। कोनो फुगड़ी खेलता हो दाई? नहीं खेला। हम डंडा गुल्ली के जेन खेल आए, जेन माटी ले जोड़े आदमी ला, वो तमाम खेल आज नंदागे है। डंडा गुल्ली भौरा बाटी ये माटी ले नंदागे। और बहिनी मन के खो खो बिल्लस फुगड़ी कहाँ लुकागे। तीजा पोरा के ठेठरी खुरमी पान के रोटी बर ललचाथों। मोर भूया के गोठवो दीदी जगा जगा में गाथों। काकरो घर पान के रोटी बनथे तो बता दो दही मोला। एको झन काकरो घर बना तो पान की रोटी। काकरो घर बाचे बनथे, काकर घर बनथे, तोर घर बनथे। खड़ा हो एक कली, खड़ा हो दाई, खड़ा हो। लेकिन आज परिवेश में देखो, चाल बदल के
आते हैं कि लाश को सजाते हैं? प्रश्न है मेरा। हम मनो लाश ला उड़ाथन कि लाश ला सजाथन? चाल बदल गे जिंदा के औ कफन बदल गे मुर्दा के, कौन टूरा कौन टूरी बाबू, चाल बदल गे दुनिया के। बोला तो ऐसे लागत इसकी तुम ताली बजाओ कहीं। माँ, आज हमारी संस्कृतियां आप जब रास्ते पर देखते हैं समझ में नहीं आता कि ये लड़का है कि लड़की है। जो लड़की पहनता है वही लड़का पहनता है, जो लड़का पहनता है वही लड़की पहनती है। तब मैं लिखता हूं साहब कि भले ही सनम बदल जाए लेकिन वतन नहीं बदलनी चाहिए। भले ही सनम बदल जाए लेकिन वतन नहीं बदलनी चाहिए। भाषा भले ही बदल जाए लेकिन देश की संस्कृति नहीं बदलनी चाहिए। लटक जाए कमर पे जींस का पैंट लेकिन देश का कफन नहीं बदलना चाहिए। देश का कफन नहीं बदलना चाहिए। एक जोरदार की ताली बजा दीजिएगा। बड़ी अच्छी सी मंडली को हम इस मंच पर सुन रहे थे और हमारी यदु बहना, ये शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तुम्हारी बेटियां है ना? जी, द सेम फेस, जी गुड। और ऐसा होना चाहिए। मानस पढ़ने वाले जो लोग होते हैं, देखिए एक हमारे छत्तीसगढ़ में एक अच्छी कहावत है, जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन पैरका, और जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका। अगर हम अच्छे काम की ओर चलते हैं माँ, तो निश्चित तौर पर बेटे को कार मत दो, बेटा बिगड़ जाएगा। देना है तो संस्कार दो माँ, ये जीवन सवर जाएगा। और शायद यही वही सच्चा संस्कार का परिचायक है हमारी गुड़िया रानी कुमारी दिव्या यदु। बेटा मैं ये सोच रहा था कि आपकी इतनी सुंदर आवाज है और आपकी इस आवाज के लिए मैं कुछ दूं। सोच रहा था दूबी तो क्या चीज दूं, तमाम कोलर को ढूंढने का प्रयास किया, कोई चीज ना मिला जो तुम्हारे लिए खरीद लूं। मैं बाग में भी गया, ऐसा कोई फूल ना मिला जो तुम्हारे लिए तोड़ लूं। बेटी दिव्या तुम तो खुद एक गुलाब हो, फिर गुलाब को गुलाब कहां से दूं? एक जोरदार की ताली फिर से बजा दीजिएगा। और उस पर भी एक बड़ी अच्छी सी व्याख्यान माला हमारी दीदी यदु जी, क्या तारीफ करें, आपकी अल्फाज नहीं मिलते, शब्दों की इस दुनिया में शब्द राह नहीं मिलते। इतनी सुंदर आपकी व्याख्यान माला रही और इतनी सुंदर गीत आपकी रही है कि आपके सम्मान में हम कुछ बोल सके, वो अल्फाज हमें नहीं मिलते। हमें याद आता है साहब, ये हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। आज की शादी जब होती है तो पूरे युवा लोग जाते हैं, पूरे युवा लोग। पता है कोलार में एक बार शादी हुई और वो उसकी बारात कहाँ गई? मैं आरंग ब्लॉक से हूँ। आरंग के पास मेरा गांव लगा हुआ है और महानदी आप जानते हैं, महानदी के जस्ट आगे एक गांव पड़ता है। कौन सा गांव पड़ता है? नांदगांव। नांदगांव के लोगों ने एक शर्त रखी थी, देखिए आपकी शादी में बारात पूरे युवा लोग ही आना चाहिए। मैं सिर्फ खाली स्थान की पूर्ति कर रहा हूं, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंडली का भी परिचय पत्र आया नहीं, इसलिए फिलिंग द ब्लैंक्स, पहले खाली स्थान भरो। तो सुनिए मेरी बातों को, वहां एक शर्त रखी गई, आपकी बारात में पूरे युवा लड़के आना चाहिए, कोई बुजुर्ग नहीं आना है उसमें। ठीक है, बारात की तैयारी हुई, पूरे युवा इकट्ठा हो गए, कार में बैठी बारात निकल गई। लेकिन वो जो दुल्हे राजा का जो नाना था ना, वो कार की जो डिक्की होती है उसमें घुस गए और बारात वहां पहुंची। और जैसे बारात को परखाने के लिए लोग आए, तब उसने एक शर्त फिर रख दी, देखिए आपकी बारात पहुंच गई है तो भाई एक ही शर्त में हम इस बारात को परखा के लेके जाएंगे, ये महानदी में जितनी पानी है उसको आप लोग सुखाइए। देखिए एक शर्त रख दी। अब यार सब लड़के के दिमाग खराब, इतनी बड़ी महानदी और इतनी बड़ी महानदी के जल को सुखाया कैसे जाए? सब के सब वापस होने लगे। तब वहां से नाना जी निकले, डिक्की खोले, पूछा गया क्या हो गया बेटा, बारात काहे वापस हो रही है? सबने बताया, क्या बताया नाना जी, वहां एक ऐसी शर्त रख दी गई है, इस महानदी के जितने भी पानी उसको सुखाओ तभी बारात की परखनी होगी। अरे यार इतनी सी बात। देखिए नाना जी की बुद्धिमता देखिए, ये हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं इसकी बुद्धिमता देखिए। नाना जी ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, बारात वापस नहीं जाएगी, पहले बुलाओ घर वाले को, लड़की पक्ष वाले को बुलाओ। लड़की पक्ष वालों को बुलाया गया। फिर नाना जी ने कहा देखिए जी हम नहीं, उसने कहा था कि इसमें दूध की नदी बहाओ, दूध की नदी बहाने के लिए शर्त रखा गया था। तो नाना जी ने जब लड़की पक्ष वालों को बुलाया और कहा हम इस पे पूरे दूध की नदियां बहाएंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है,
भैया इसमें पानी इतनी है, पहले इस पानी को सुखाओ। बात समझ में आ रही? पहले इस पानी को सुखाओ, तब हम दूध की धार बहाएंगे। एक जोरदार ताली बजाइए। ये तो कुछ एक बातें ऐसी हैं कि हमारी जो संस्कृतियां, सभ्य संस्कृतियां हैं, ऐसे सभ्य संस्कृति को हम समावेशित करें, संयोजित करें। और जिस प्रकार से आपने अपनी गरिमा में उपस्थिति रखी, और यदु जी शायद वो रात का समय था जब बगदई मंच में आपसे हमारी पहली मर्तबा मुलाकात हुई थी, तब तुम्हारी मंडली में शायद और 2-4 माताएं रहती थी जी। और ये दूसरी मर्तबा है जब आपसे हम मुखातिब हो रहे हैं। बड़ी अच्छी सी मानस मंडली, हरिओम मानस परिवार, और आपकी इस मंडली को हमारे जन श्रोता दीर्घ ने जो सम्मान भिजवाया है, बड़े सम्मान के साथ हम निवेदन करें। सम्मानित श्री ज्ञान से साहब है, क्या लिखा है? जी, आइए आपकी सम्मान विदाई हम करें। इसके पहले इस मंच को जिन्होंने सजोया है, सजाया है, आयाम दिया है, इस गांव के ऐसे आदरणीय हमारे संत जन हैं। आप जानते हैं माँ तुलसी पंछी के पिए, नीर घटे न तृण, और दान दिए ना धन घटे, कह गए दास कबीर। और धन की प्रथम गति होती है दान। और ऐसे भगीरथ जनों के विशेष कृपा, विशेष सहयोग से यह मंच सजा है विगत कई वर्षों से। और ऐसे महानुभावों को हमारा जो आयोजक मंडल है, हमारे तमाम युवा साथी एक छोटा सा सम्मान इस मंच पर से देना चाह रहे हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ निवेदन करूं। सम्मानित श्री शिव प्रसाद साहू जी आप आइएगा। साथ में चलेंगे श्री भगवती यादव जी। 501 रुपए का आपने सम्मान सहयोग इस मंच को नवाजा है। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आप लोग इस पर ताली बजाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरी आदत थोड़ी अच्छी नहीं है। माँ ये आपके गांव के भगीरथ है, जिसके कारण से इस पंडाल पर हम लोग बैठे हुए हैं, राम की कथा सुन रहे हैं ना। तो ऐसे महानुभावों के सम्मान में बिल्कुल आप लोग ताली बजाइए। और भगवती यादव जी आप भी आइएगा। 501 रुपए का सम्मान आपके माध्यम से भी प्राप्त हुआ है। साथ में सम्मान की कड़ी में सम्मानित श्री तुलाराम साहू जी आइए। 501 रुपए का आर्थिक सहयोग इस मंच को आपने नवाजा है। और इसी सम्मान की कड़ी में श्री सतीश साहू जी, गोकुल साहू आप भी आइएगा, समय का विशेष ध्यान रखते हुए। और साथ में श्रीमती चंद्रकला साहू जी, सम्मानित श्री मधुसूदन साहू मातृशक्ति के रूप में आइए। आपको भी एक छोटा सा सम्मान आयोजक मंडल ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति ग्राम कोलर की ओर से एक छोटी सी भेंट। और इसी सम्मान की कड़ी में श्रीमती धनेश्वरी टेलर है छेकर जी, पति संजय छेकर जी आप भी आइएगा। और साथ में श्रीमती सीता साहू जी, पति स्वर्गीय खुमान साहू जी। और इसी कड़ी में श्रीमती कामती साहू जी पंचया हमारे इस आदर्श ग्राम के। और श्री रूपेश यादव जी, साथ में श्री कार्तिक राम साहू जी पार प्रमुख हैं। जिन जिन महानुभावों का नाम इस मंच पर से निवेदन किया गया है, कृपया हमारी विनम्रता आप स्वीकार कीजिएगा। और ये उच्च आसन भी आप लोगों के लिए रखी गई है। और इन महानुभावों को यह सम्मान नवाजने के लिए हमारे ज्ञान सत्संग प्रचार समिति, ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति के तमाम साथीगण, पदाधिकारी, सदस्यगण आएंगे। और सभी मिलकर क्रमानुसार मंच पर उच्च आसन पर विराजमान श्रद्धेय श्री शिव प्रसाद साहू जी, भगवती यादव जी, तुलाराम साहू जी, सतीश साहू जी, श्रीमती चंद्रकला साहू और श्रीमती धनेश्वरी छेकर जी, श्रीमती सीता साहू, श्रीमती कामती साहू, श्री रूपेश यादव, श्री कार्तिक राम साहू जी को यह भाव पुष्प आप संप्रेषित करेंगे। ज्ञान सुधा प्रचार समिति कोलर। और आइए मंचासीन मानस मंडली के लिए कुछ एक श्रद्धा सुमन। भगवती राम यादव जी कोलर से 11 रुपए का सम्मान नवाजा है। हेमलाल साहू जी 50 रुपए, श्याम सेन जी 10 रुपए भेजते हैं। दौलत पटेल जी पंच की ओर से भी 10 रुपए का प्यार सम्मान आशीर्वाद। सम्मान की कड़ी में उदयराम साहू जी ने 10 रुपए का सम्मान नवाजा है। अश्वनी पटेल 10 रुपए है। कमल नारायण साहू जी 10 रुपए और टीमन निषाद जी आपने भी 10 रुपए का सम्मान भिजवाया है। नेतुराम साहू जी 10 रुपए, लेखू यादव 10 रुपए। बहरहाल यह नाम मैं निवेदन करूं इसके पहले ठीक पश्चात आने वाली जो मानस की मंडली है, जय कपिस मानस परिवार आमा कोनी, आदरणीय संतों से करबद्ध प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। बड़ी शीघ्रता के संग मानस मंच की ओर बढ़ चलिएगा। और आइएगा आपके सम्मान में थनमार साहू जी 10 रुपए हैं। टियान साहू 10 रुपए, जीत कुमार यदु जी ग्राम कोटवार है, आपने भी 50 रुपए का सम्मान भिजवाया है। और सम्मान की कड़ी में गैराम साहू जी शिक्षक की ओर से भी
50 रुपए का सम्मान भिजवाया गया है। और लीजिएगा, ये तमाम सम्मान की राशि श्री राम डोकरी में सुसज्जित करते हुए पावन प्रसादी के संग आपके कर कमलों तक प्रसिद्ध करने के लिए और इस धर्म की मन से ससम्मान सादर विदाई नवाजने के लिए हम निवेदन करें श्रीमती विद्या साहू जी, पति सम्मानित श्री रूपेंद्र जी, आप आइएगा। और कुमारी उर्वशी यादव जी, आप भी आइए। साथ में श्रीमती हिरिया निषाद जी। जी, माताओं के विशेष सम्मान के लिए सम्मानित श्री झम्मन साहू जी। अच्छा श्रीमती, हाँ जी जी, मातृशक्ति के सम्मान के लिए ये महिला है जी, श्रीमती छम्मन साहू जी, आप आइएगा। आपके करकमलों से मंचासीन मातृशक्ति का सम्मान होना है। और श्रीमती डोमेश्वरी साहू जी, सम्मानित श्री टीके साहू जी की सहधर्मनी है। और जी, सम्मानित श्री छम्मन मुकेश साहू जी। और आइए, मंचासीन मानस मंडली के ससम्मान सादर विदाई के लिए हमने निवेदन किया है श्रीमती विद्या साहू जी, पति सम्मानित श्री रूपेंद्र, और कुमारी उर्वशी यादव, श्रीमती हिरिया निषाद जी। और हमारे आदरणीय संतों की विदाई के लिए श्री पीलू राम साहू जी और सम्मानित श्री राम साहू जी। लीजिएगा, हरिओम मानस परिवार बोरेंदा के माताओं से बस इन्हीं अपेक्षाओं के संग और इन्हीं आशा और विश्वास के संग कि भविष्य के गर्भ में भी यह मंच सस्ता सबरता है। समस्त ग्रामवासी आत्मीय सज्जन वृंद, माता बहनों का प्रेम प्यार स्नेह दुलार एकत्रित होता है, तो निस्संदेह इस मंच की कामयाबी को प्राप्त करते हुए प्रथम आमंत्रण आप तक संप्रेषित करेंगे। और हमारे इस स्नेहिल आमंत्रण को आप स्वीकार करते हुए तमाम शिकवों को दरकिनार करते हुए इस मंच पर पुनः गरिमामय उपस्थिति आप रखेंगे। और जिस प्रकार से राम जी की कथा आपने रसस्वादन कराई है, शंकर पार्वती विवाह जे सादर सप्रेम सुनहि तीन कहूं सदा उत्साहु मंगल यतन राम जसु। भगवान शंकर और माता पार्वती की कथा, शादी की जो कथा है, उसको जो लोग ध्यानपूर्वक सुनते हैं उसके जीवन में सदा मंगल ही मंगल होता है। और ऐसी ही ध्यान और एकाग्रता के संग आपने यह जो कथा रसपान करी है, निस्संदेह बड़ी शांति प्रिय ढंग से आप सभी लोग विद्यमान हैं इस मंच पर। और मैं प्रणाम समर्पित करता हूं आप समस्त माताओं को, देवी सज्जनों को, माता बहनों को, बंधु बांधवों को। लीजिएगा, सादर विदाई इस मंच पर से हो रही है जी। सम्मानित श्री पूरन साहू जी और श्री राम साहू जी संतों की विदाई के लिए बड़ी शीघ्रता के संग पहुंचिएगा। सम्मानित श्री पूरन साहू जी और सम्मानित श्री राम साहू जी। एकदम चुप बैठ जाते हैं आप लोग, एकदम चुप नहीं बैठना है जी। कुछ तो शोर होना चाहिए, ताली कम ही सही पर इंसान में इतना जोर तो होना चाहिए। एक जोरदार की ताली फिर से बजा दीजिएगा। और हरिओम मानस मंडली बोरेंदा को ससम्मान इस धर्म मन से सादर विदाई नवाजी जा रही है। और जी जी, सम्मानित श्री युगल साहू जी ने 10 रुपए का सम्मान भिजवाया है। और नेसिका साहू जी 50 रुपए है, गौरी साहू 10 रुपए, बीटावन साहू जी 10 रुपए, लक्ष्य साहू आपने भी 10 रुपए का प्यार सम्मान आशीर्वाद मंचासीन मानस मंडली हरिओम मानस मंडली को सम्मान संप्रेषित किया है। और खुमान यादव जी 10 रुपए है, 10 रुपए का गुप्तदान रुखमनी जी की ओर से भी 10 रुपए है। और पाखी ध्रुव की ओर से भी 10 रुपए सम्मान की कड़ी में हेमराम साहू जी 10 रुपए है। और भांति भाई यादव 10 रुपए, मयंक नीतू यादव 10 रुपए हैं, रितेश। बेटा एक मैं निवेदन करूं, जो लिख कर लाते हैं क्या है यार, देखिए हमने 12वीं में गणित लेकर पढ़ी है और गणित नंबर 100 नंबर का आता है, पर आप यकीन मानिएगा मैं 105 नंबर लाया था। इसीलिए तो मैं आज भी बेरोजगार हूं। सरकार डरता है गवर्नमेंट सर्विस देने के लिए। इंग्लिश मीडियम में था पहले, मैं प्राइवेट स्कूल में, सैलरी कम थी, इसलिए जहर का एक दुकान है मेरा, आप जानते हैं मेरा एक जहर का दुकान है माँ। बहुत जहरीला आदमी हूं, पर यकीन मानिएगा मैं जहर के साथ मौत नहीं बांटता माँ, मैं जहर बांटता हूं पर जहर के साथ इंसानों को जीने की उम्मीद बांटता हूं। इसलिए शब्दों को थोड़ा सा ध्यान देंगे ताकि मुझे भी पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। रितेश इभांश यादव की ओर से 20 रुपए है, परशुराम पटेल जी 10 रुपए है, कामनी साहू पंच 20 रुपए और डभी निषाद जी 10 रुपए है, द्रौपदी निषाद जी 11 रुपए, ऋषभ तारक जी 5 रुपए है, राम
सखा साहू जी 10 रुपए हैं, लोचन यदु जी 10 रुपए। इस प्रकार से ये तमाम सम्मान की राशि श्री राम टोकरी में हमने सुव्यवस्थित करते हुए बस आगंतुक वर्ष के स्नेहिल आमंत्रण के संग आपको इस धर्म मन से ससम्मान सादर विदाई नवाजी जा रही है। सादर विदाई आप स्वीकार कीजिएगा और निवेदन करें जय कपीस मानस परिवार आमा कोनी बागबाहरा को सम्मान यही रख देंगे। हमारी सेवा की जो मंडली है, युवाओं की जो मंडली है, चलिए जय कपीस मानस परिवार आमा कोनी बागबाहरा की गरिमा उपस्थिति मंच पर होनी चाहिए और बड़ी शीघ्रता के संग आप लोग पहुंचिएगा। और मतलब बहुत सारे लोग बगैर खाए बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है। हमने पहले भी कहा मां, दौलत से हर चीज खरीदी जा सकती है पर मोहब्बत कभी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती, सम्मान कभी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए ये सबसे बड़ा सम्मान होता है। और आइए ऐसे सम्मान से हम ससम्मान विदाई संप्रेषित किए हैं हरिओम मानस मंडली बोरेंदा को और जय कपीस मानस परिवार आमा कोनी बागबाहरा को इस मंच पर सुनेंगे और हमारे आयोजक साथी भी ध्यान देंगे। कृपया जी आ रही है हमारी सेवा की मंडली। देखिए ये हिंदुस्तान का बेटा है, ये छोटे छोटे हमारे जो बेटे हैं। अब आप लोग इतना तो यकीन फरमाइएगा, जिस देश में ऐसे वीर होनहार बच्चे पैदा होते हैं, भला ऐसे देश से कोई देश टकरा सकता है? नहीं टकरा सकता है। आइएगा। सास वीणा से निकले है स्वर मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। एक जोरदार की ताली बजा दीजिएगा। बहुत सुंदर सी मानस मंडली हमारे बीच शिरकत कर रही है जय कपीस मानस परिवार आमा कोनी बागबाहरा की। आइएगा मित्रों, सादर अभिनंदन, सुस्वागतम सुस्वागतम इस धर्म मंच पर, इस ज्ञान मंच पर, हमारे इस आदर्श ग्राम मानस ग्राम कोलार की इस पावन सरजमी पे। ये युवाओं की हमारी मंडली, इसीलिए इस देश को युवाओं का देश कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने महज 35 साल तक इस जमी पे जिंदा रह के समूचे विश्व के पटल पर भारत का परचम लहराया था, वो हमारा हिंदुस्तान। और ऐसे हिंदुस्तान के ये युवा ब्रिगेड, सर टेक योर सीट प्लीज डाउन। सादर आसन दी को आप लोग स्वीकार कीजिएगा, सादर आसन दी पाइएगा। ये बड़ी खुशी होती है जब ऐसे देश के युवा मानस पथ पर आते हैं। निश्चित तौर पर चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकक्षरम पोषम महापातक विनाशनम। जिस दिन मानस की इन पंक्तियों को भारत की राजनीति अपना लेगी, उस दिन याद रखिएगा साहब, पूरे विश्व पटल पर समूचे मानव समाज के पृष्ठभूमि पर एक नई मानवता का, एक नई क्रांति का उद्गार हो जाएगा। और जी 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 लीजिए, हम इसीलिए निवेदन कर रहे थे कि ताली बजाइए, क्योंकि अच्छा ताली कब बजती है? जब शरीर में एनर्जी हो। और हम समझ रहे हैं कि आप लोग खाली बैठे हुए हैं, इसलिए आयोजक मंडल का निवेदन आया है हम आपको शीला भंडार में माँ जो भी है क्रमानुसार आप लोग प्रसादी के लिए पहुंचेंगे। जी एक बात मैं और कहना चाहूंगा मां, मैं अपनी तारीफ में कुछ नहीं कहता, पर आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं छत्तीसगढ़ के 16 से 17 डिस्ट्रिक्ट जाता हूं, पूरा उड़ीसा से लेकर बस्तर और तमाम मंचों पर मेरा जाना होता है। कोलार की बड़ी तारीफ सुनी थी, ये पहली मर्तबा मुझे इस माटी को चंदन बंदन करने का अवसर मिला। आप तमाम देवी सज्जनों का दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। ये मंच की जब रूप सज्जा मैंने देखी, तब मुझे लगा कि, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वर्तमान में मैं भी जिला मानस संघ का सचिव हूं, पूरा संचालन कर रहा हूं 1501 मंडली को। पर यह दिव्य मंच, ऐसा भव्य आयोजन हमारे रायपुर डिस्ट्रिक्ट में टॉप पर आपका गांव है कोलार। यार इस पर तो बहुत जोरदार की ताली बजनी चाहिए थी, और थोड़ा जोर से ताली बजनी चाहिए। अपने अपने गांव के लिए तो कम से कम बजा दीजिएगा जी। और ये जो कार्यक्रम आपके यहाँ हो रहा है, इसका सीधा प्रसारण पूरे भारत के लोग देख रहे हैं, पूरे भारत को लोग देख रहे हैं। और एक बार मैं कहूं भाई हमारे मीडिया प्रभारी भाई संतोष कुमार साहू जी, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। और संतोष भाई एक काम और करेंगे,
जब ताली की बारी आती है ना थोड़ा से घुमा दिया करेंगे ताकि लोग देखें, हो सकता है इसके मम्मी पापा भी देखें कि हमारी बेटी बैठी है, कथा सुन रही है, ताली बजा रही है। आइए, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और मंच पर आसीन हो चुकी है बड़ी सुंदर सी मानस मंडली जय कपीस मानस परिवार आमा कोनी बाग बहारा की। माननीय मित्रों के स्वागत वंदन के लिए सम्मानित श्री मंगल राम जी आप आइएगा और सम्मानित श्री अशोक बांधे जी स्वागत की कड़ी से जुड़ेंगे। साथ में चलेंगे सम्मानित श्री धनवार साहू जी और साथ ही साथ चलेंगे श्री डोमार साहू जी। मंच पर आसीन है मानस की मंडली जय कपीस मानस मंडली अतुलित बलधामा महेम श्रवण सैलाब देहम धनुज कृष्णानु नाम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुणनिधानम वनरा नाम धीसम श्री रघुप्रिय भक्तम वात्मजातम नमामि। कपीस आज दिन शनिवार है, हनुमान जी का वार है और द्वितीय पुष्प के रूप में बड़ी सुंदर सी मानस मंडली इस मंच पर है जय कपीस मानस परिवार। और बहरहाल स्वागत वंदन की कड़ी को हम सम्मान नवास्ते नवास्ते आइए। जो मंडली इस मंच पर शिरकत कर रही है आप सभी से मुखातिब हो रही है, एक संक्षिप्त परिचय आप सबके बीच में रखें। जय कपीस मानस परिवार आमा कोनी पूज्यपाद गोसाई जी महाराज के पावन आसंदी पर सुशोभित हो रहे हैं सम्मानित श्री तोसन गिरी गोस्वामी जी हैं। अब यार मानस को तो लिखने वाला भी गोस्वामी ही है, समूचा राष्ट्र ऋणी है मां तुलसी का, जिन्होंने ये काव्य दिया है, ये गीत दिया है, ये श्रृंगार दिया है, जिसके कारण से आप हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं और एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ये तुलसी की ही कृपा है। अगर तुलसीदास जी इस धरती पर ना होते तो मैं शायद समझ सकता हूं और मानस के पढ़ने वाले लोग भी सुन ले। पिंटू, अगर तुलसी इस धरती पर नहीं होते तो क्या होता? सुबह भी होती, शाम भी होता, दिन भी होती, रात भी होता, दशरथ भी होते, कौशल्या भी होती, वो तमाम पात्र होते इस धरती के। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं साहब, अगर तुलसी ना होते तो राम तो होता पर भगवान नहीं होता। क्योंकि प्रत्येक घर तक पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो वो तुलसी ने किया है। और आइए गोस्वामी जी आपके मुखारबिन से हम सुनेंगे। और प्रमुख स्वर को भी आप दुलार दे रहे हैं। पेशे से आप शिक्षक हैं, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हम प्राइवेट में थे साहब। और बेंचों पर हैं भाई मुकेश ठाकुर जी, तबले पर संगत करेंगे हमीर ध्रुव जी, आर्गन पर संगत करेंगे पूनम साहू जी, साथ ही साथ नाल वादन करेंगे विक्की दास मानिकपुरी जी, और टोपेट पर जिनकी शिरकत हो रही है राहुल दुबे के रूप में, और बांसुरी पर संगत देंगे यशवंत विश्वकर्मा जी। क्या बात बेटा, दैट्स गुड। क्योंकि मेरी आंखें नमसी हो जाती है जब ऐसी हमारी जो मूल संस्कृति, मूल जो विधा है बंसी की, ऐसे वाद्यंत्रों का जब समायोजन होता है। हम देखते थे पहले जब यादव गौवा चराने के लिए निकलते थे, बड़ी अच्छी धून बंसी की सुनाई देती थी, तमाम गोपियां नाचा करती थी माँ। अब तो वो बंसी भी खत्म हो चुकी है, वो ग्वाले भी खत्म हो चुके हैं। गरु ऐसे बोलते हैं ना, तो गाय अब गरु हो चुकी है। अब क्या करें, आदमी भी बहुत हरू हो चुकी है। हमारी जो संस्कृतियां है वो बहुत लुप्त हो चुकी है। आइए ऐसे वाद्यंत्रों का समायोजन और ये बहुत सुंदर सा परिचय आपका और पावन सा उद्देश्य आपका है, वेदों की ओर लौट चले। क्या बात है। नव युग की अगुवाई को ऋषि ने आवाज लगाई, जिसमें हो साहस समर्पण, जिसमें श्रेष्ठ बड़े तरुणाई। आओ अपने भारत को फिर से वही भारत बनाएं, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति का इस धरा पे सुंदर उपवन लगाएं। चलो अपने भारत को फिर से वही भारत बनाएं, अपने भारत को वही भारत बनाएं। बड़ी अच्छी सी आपकी उद्देश्य यात्रा। और सम्मानित गोस्वामी जी लीजिएगा पावन सा परिचय रखते हुए वो पावन सा प्रसंग आप मिलान कर लीजिएगा, जिस प्रसंग को आधार मानकर मानस की यात्रा आपको इस मंच पर से संपन्न करनी है। वो पावन सा प्रसंग है मानस का प्रारंभिक सोपान। आप देखेंगे बालकांड दोहा क्रमांक 150।
पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई सोई निज चरण स्नेहु और सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करि देहु हम ही कृपा करि देहु। ये मानस का बहुत ही मार्मिक प्रसंग है और इस पावन से प्रसंग को हम आपके पावन मुखारबिंद से सुनेंगे। और जैसे आप सुव्यवस्थित होते हैं एक बार पुनः समस्त देवी सज्जनों के लिए, माता बहनों के लिए, बंधु बांधवों के लिए आयोजक मंडल का निवेदन, माँ कौशल्या भंडार में आपके लिए विशेष प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है। और जिन जिन माताओं को ऐसा लगता है कि पेट खाली हो चुकी है तो जी उस खाली स्थान को भरने के लिए माँ कौशल्या भंडार में आप लोग क्रमानुसार जाएंगे। माना सभी को एक साथ उठकर नहीं जाना है, मंच की गरिमा को भी आपको बनाकर रखना है। इसलिए दो तीन टुकड़ी में हम पाकिस्तान को जीत सकते हैं, सबको जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए छोटी छोटी टुकड़ी बना करके आप लोग जाइएगा ताकि मंच की गरिमा भी बनी रहे और माँ कौशल्या भंडार में आप लोग क्रमानुसार पावन प्रसादी को भी प्राप्त कर लें। और आदरणीय संतों से भी निवेदन, जैसे आप लोगों को ऐसा लगता है तो निश्चित तौर पर माँ कौशल्या भंडार पहुंचिएगा और लीजिएगा। गोस्वामी जी जैसे आप सुव्यवस्थित होते हैं संकेत कीजिएगा, यह मंच हम आपको सादर समर्पित करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।
जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ट्रेवल बस दे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ट्रेवल थोड़ा सा बढ़ा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक है भैया। हरिओम। चलिए गोस्वामी जी, आप सुव्यवस्थित हो चुके हैं। बस एक छोटी सी अंदाजा, तत्पश्चात फिर आपको ये मंच हम सादर समर्पित करेंगे। सरस्वती छेकर जी यहाँ पास यदि आप हैं तो आपके घर में कुछ एक मेहमान आए हुए हैं, इसलिए आदरणीय जी निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने गंतव्य स्थल को जाइएगा। और सुखवंती जी 10 रुपए हैं, सोनित निषाद 10 रुपए, पर्वत बाई साहू आपने भी 11 रुपए का सम्मान इसके पहले जो मंडली बैठी थी उसको भिजवाया था। पुरानिक साहू 10 रुपए, पंकज 10 रुपए, मनोज तियांसी जी 10 रुपए। ये काफी गिर कुछ चुकी थी इसलिए। और आइए कुछ इन लकीरों के संग यह मंच हम आपको सादर समर्पित करते हैं। गोस्वामी जी, वक्त जो है नूर को बेनूर कर देता है, वक्त जो है नूर को बेनूर कर देता है, वक्त छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा वक्त की कद्र करें मियाँ, क्योंकि वक्त कोयले को भी कोहिनूर कर देता है। जोरदार की ताली बजा दीजिए और लीजिएगा नहीं प्यारा आशीर्वाद के संग ये हरी बत्ती के संग ये मंच आपको सादर समर्पित।
दशानाम चंदे सामपी मंगलानाम चक्र तारा वंदेवानि विनायकं गजाननं भूतगणाधिसेवितं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् निज करे भक्त करे जो निज करे भक्त करे जोर वो गौरी विघ्ने विनायक सब माता से निवेदन ताली के साथ विघ्न हरता मंगल करता माता गौरी के लाल गणपति जी ने सबले पहले धर्म मन समर्पित करता। चलो दोनों हाथों पर उठा करके मीठी मीठी ताली के साथ जयकारा के साथ जय श्री गजानन स्वामी की। गजानन तोर गौरी विघ्न विनायक मो विघ्न विनायक तोर गौरी विघ्न विनायक तोर बड़न की गजानन तोर गौरी विघ्न विनायक कांडोलावत मन भर खाते कांडोलावत मन भर खाते कांडोलावत मन भर खाते निज करे भगत कर जोर गौरी विघ्न विनायक रासे 11 दिन ले रास रासे ग्यारह दिन ले रास रासे 11 दिन ले रास रासे गजानन तोर गौरी विघ्न विनायक
सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एक शिवलोकानंद स्वामी की जय, सरस्वती मैया की जय, उमापति महादेव की जय, श्री अपने रामचंद्र की जय, श्री हनुमंत जी महाराज की जय। मैं देखा तो ना दीदी मन के संख्या हाथ तक पूरे संख्या से भरे हैं भैया। भले हमारे भैया मन कम है लेकिन बढ़िया मन लगा के बैठे। मैंने कहा था आप मन लगा के बैठो, आप मन लगा के बैठो, लेकिन बैठे बैठे फर्क है। जब संख्या अंदर ज्यादा है भैया तो जयकारा ऐसे होना चाहिए, मंच तक तो आना चाहिए। सही बात है नहीं रही? देखिए सामने में मर्द बैठे, एक में एक जन मंच में एक जन उतार दे भैया मिलते, हम आज उतार दिया भैया मिल गए। हां सही बात कहा था। जयकारा कैसे होना चाहिए? जोर से होना चाहिए। और कथा में बैठे हैं सचेत नहीं है और चेत ना दूसरा को दिलमात बस दे दो चिंता को नहीं है। भला सोच के देखा, मैं कहा तो जाए और तुम्हार मन तो नहीं गए, कहा तो सबो गए। सोच के देखो ना भैया, संसार में कौन सा नकले मारे पर आएगा? सबो लगाए होना चाहिए और जब सबो लगाए होना चाहिए, कतको नहीं, कतको दिन, कतको नाथ है, कतको जात है, कतको नहीं है, कतको जही सबो लगाए होना चाहिए। और मैं कहा तुझे आप मन तो नहीं गए, हम का चीज हमारे नहीं सबो गए ए और का कहते मरचान मन छेद मुद्रा लगा बैठना चाहिए दरबार में। काबर माखुर मंजन में दांत बिगड़ गए, माखुर मंजन में दांत बिगड़ गए और दारू पिए मां पे। माखुर मंजन में दांत बिगड़ गए और दारू पिए मां पे और खातू कचरा मत बिगड़ गए भैया। कचरा कर बच्चे चेत में विचेत हवे सब समाज सब जीव है और ये विचेत अवस्था न तो चेत अवस्था में लाने वाला तक सुंदर हमारा आयोजन बड़े भैया मना तो खर्चा करेगा वो अपन जीवन के गाड़ी कमाईला, अपन गाड़ी पसीना ला लगा करके भगवान के दरबार का सजाई। काबर आप लोग हम लोग जोड़े बड़े वही कथा में डुबकी लगाए बर और पारी आए जयकारा लगा के आप चुप ले बैठ जरा है नहीं? सही बात है नहीं? जयकारा कैसे होना चाहिए? जोर से होना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर उठा करके होना चाहिए और चेत दूसरा तनी लमा तो चोट और तोर चेत कोनो लेत नहीं है। और चेत लमाना है तो कर तनी लमा जिन सब के चेत ले वही है और सूद लमात होवे कोनो न तनी दीदी ता वो तनी छोड़ ओकर तनी सूद लमा जिन सब के सूद लमैया है। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की। और का कहते जैसे रोटी में घी के घी रोटी में घी डाल देवे ना ता देकर दांत में तहु मन चार के जगह 5 ठन दबा देते दे। हां खा देते, सही बात है। हमारे घर के डोकरा पापा बड़ दबाए रोटी में घी डाल देता था। जैसे रोटी में घी के ये शरीर में जीव के और तीरथ में जावे तो शिव के बड़ा महत्व है। ये वैसे नहीं जैसे गला में हार के 10 तोला के हो गए तो हम का पूछा था न दीदी अपना अपने अपन गोट उसर थे 10 तोला पहने रहते थे मन आओ ऐसे आगू में ऐसे ऐसे कहां है बजरंग बली? ये बजरंग बली है 10 तोला नहीं हो ए दे आगू में आओ ऐसे पहनते 10 तोला वाला बनो और 4 तोला रही थे थोड़ा सा तो पे ढाके जेकर ऐसे तोड़ दे 10 तोला। जैसे कि एक मतलब है कि जैसे गला में हार के और घर के मुहाटी में कार के और मंदिर में जावे तो कर द्वार के बड़ा महत्व है। ये वैसे ही जैसे दूध में खोआ के और नाश्ता में पोहा के जलेबी हो गए ताना का पूछा था सबने अपन खवाते ता जैसे दूध में खोआ के नाश्ता में पोहा के और भिलाई स्टील प्लांट में जावे तो लोहा का बड़ा महत्व है। ये वैसे ही जैसे बाग में माली के खाना में थाली के और भगवान सियापति रामचंद्र जी के जब दरबार में बैठन तो कर नाम के जयकारा और कर नाम के ताली के बड़ा महत्व है। ताली के बड़ा महत्व है, ताली के बड़ा महत्व है। और जय नहीं बुलाए जाए ओकर जीवन भर के पुण्य के जब गठरी गए और जय बोला थे जय ओकर जीवन भर के सब पाप के गठरी गए। एकरे से जोरदार बजाना है ताली और कहना है जय। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की। संत शेखर कली पावनावतार श्री सीता रामचरण अम्बुज चंचरी कली पाप नाशनी अति पावन नाम सीता रामचंद्र जी भगवान। विश्वनाथ काशीपति उमापति गिरजापति असुरन शरण कृपाल देवादिदेव महादेव जी भगवान। श्री सीतापति भक्त शिरोमणि अतुलित बल के धाम पवन तनय संकट मोचन श्री हनुमंत जी महाराज। श्रीमद भगवत भक्ति भूषण संत शिरोमणि कवि कुलभूषण श्रीमद बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री पावन चरण में सबले पहली दंडवत कोटिस प्रणाम है। हे परम पिता परमात्मा आप जमो भगवान हमार प्रणाम स्वीकार करो।
और डिही डोंगर माटी महतारी ये पावन धाम ग्राम कोलर के जम्मो देवी देवता माँ शीतला ठाकुर देव जी महाराज के श्री पावन चरण कमल अछू करके दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करत हन। और गोठियाबो वही बात ला जेन जज जाए और खाए हम ते हदाई खल खल ले पच जाए। भात के पचना और बात के जचना बहुत जरूरी है। कैसे का बात बात में बात बिगड़े और बात में बने बात और बात में दूध भात है दाई बात में जूता लाद और धर्म मंच में बैठे हैं तब बात वही बात का वो जज जाए है ना। और ये पावन दरबार में आप सब समस्त ग्रामवासी संत समाज हमर मानस परिवार जय कपीस मानस परिवार गांव आमा कोनी पोस्ट ऑफिस कमरिया थाना खल्लारी विकास खंड बागबाहरा जिला महासमुंद के नाने नाने लइका मन के डहले आप सबके श्री चरण कमल में यही भाव के साथ खुद की जज्बातों को मैं गुलाम किया करता हूँ और आप सभी को पसंद आए वही काम किया करता हूँ। और मेरे माता पिता ने तो दी है मुझे सबसे पहले यही शिक्षा कि इस धर्म मंच के माध्यम से आप सभी के श्री चरणों को सादर प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। श्री रामचरित्र मानस अमृतमय कथा के रसपान करिए मानस के परम अनुरागी श्रोता संत समाज। ये रामचरित्र मानस ले बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी तो काबल लिखी 3 शब्द से बने हैं रामचरित्र मानस। 3 शब्द, प्रथम शब्द है राम जे जीवला तार देते, दूसरा शब्द है चरित्र जे जीवला कल्याण की ओर ले जाने वाला होते और तीसरा शब्द है मानस जे जीवला कल्याण मार्ग की ओर ढकेले में बहुत ही एक योगदान है। कैसे मानस के मतलब होते भैया मन रूपी मान सरोवर। जैसे सरोवर माने झील, नदिया के पानी बहते पानी निर्मल होते दाई, वैसे प्रकार से अपन मन लते निर्मल बना के जाने। देखो ये तन मैला थे तो हम साबुन लगाते, कंपनी वाला मन साबुन बना है नहीं, बड़े बड़े कंपनी वाला मन है। विज्ञापन दिखाते टीवी वाला मन लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। बढ़िया बात है। और ये कपड़ा मैला के देख हमारे भाई कांच के भेजे है, छुक छुक ले दिखा, सुंदर दिखाते ये देव दिखाते नहीं काबर निर्मम कांचे है, कंपनी वाला मन निर्मा बना है। नहीं देखे हो टीवी में, नहीं देखे कहते छोटे कनिक बजाते का वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध से सफेदी निर्मा से आई, दूध से सफेदी निर्मा से आई, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निर्मा। वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा। ए दे 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया 50 रुपया निर्मा पाउडर मिलते दाई नाल ले टीवी में विज्ञापन दिखा छक छक ले कांच ले कपड़ा उज्जर हो गया। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, है नहीं दिखाते नहीं ता। और ये मन के मैल मैल आगे कति कंपनी वाला मन एकर बर साबुन और निर्मा बने और कति टीवी वाला मन विज्ञापन देखे के दे ए दे मन के ये दे जीव तोर मन हम मैला हो गए त ए दे साबुन लगा लेता तोर मन के मैल दूर हो जाई। और ये मन के मैल का है काम क्रोध मद मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष झगड़ा लड़ाई चारी चुगली मार पीट बैर के भाव छन छन मैला करते दे। ये कपड़ा तो एक दिन में मैला होते वो बिहान दिन कांपते, आदमी तन है एक दिन बाद नहाते तब मैल दूर होते और ये मन है तो छन छन मैला होते ना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस रूपी साबुन बनई और के इसकी है मन के ते अपन मन के मैला दूर करे बस सत्संग रूपी घाट में बैठ जा। जैसे ये सत्संग हुआ थे ये घाट में बैठ और यहाँ बहुत ज्ञान भक्ति वैराग्य के अविरल धारा, ये धारा में डुबकी लगा और ये रामचरित मानस रूपी साबुन ला अपन मन में लगा तो मन के मैल दूर हुई तो अंदर निर्मलता ही, तब तो चरित्र के निर्माण हुई और जब तो चरित्र के निर्माण हुई तब तो ते रामचंद्र जी पावे। और का कहा थे भजन के साथ, चलो मीठी मीठी ताली के साथ। रामचरित मानस अति पावन कथा हवेगा ये मन भावन, श्री तुलसी के वाणी ए भैया गा ए दीदी वो सुन लेना राम कहानी। होरे 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 हो, होरे 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 हो, होरे 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 हो।
ओरे 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 ओ हो ओ हो ओ हो रामचरितमानस अति पावन कथा हवेगा ये मन भावन श्री तुलसी के वाले भैया का दीदी वो सुन राम कहानी सगे रे गड़ी रे सुन राम कहानी रामचरितमानस अति पावन कथा हवेगा ये मन भावन श्री तुलसी के वाले भैया का दीदी वो सुन लेना राम कहानी सगे रे गड़ी रे सुन लेना राम कहानी भक्ति ज्ञान के गंगा मुहावे सुनत मन होत पावन सुनत मन होत पावन जप जप सेवा सते कर्म के सुख सजे जैसे वृंदावन सजे जैसे वृंदावन जग कल्याणी अतिशय न्यारी जीवन होत सुनत उजियारी हर ये भैसारे भैया का दीदी वो सुन लेना राम कहानी सगे रे गड़ी रे सुन लेना राम कहानी राम नाम के दिया जला के जीवन सफल बना ले जीवन सफल बना ले सतहरि नाम है जय नाथ सुन हृदय महापान बसा ले हृदय महापान बसा ले कर निर्मलवा तय चिन्हारी नाम हवे अतिशय जब शंभु भवानी भैया का दीदी वो सुन लेना राम कहानी सगे रे गड़ी रे सुन लेना राम कहानी रामचरितमानस अति पावन कथा हवेगा ये मन भावन श्री तुलसी के वाले भैया का दीदी वो सुन लेना राम कहानी सगे रे गड़ी रे सुन लेना राम कहानी भैया का दीदी वो सुन लेना राम कहानी सगे रे गड़ी रे सुन लेना राम कहानी भैया का दीदी वो सुन लेना राम
कहानी। सियावर राम चंद्र की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। दीदी हो, भैया हो, आज हमारा ये पावन धर्म मंच में बहुत सुंदर पावन प्रसंग मिले हवे। पावन प्रसंग है भगवान सियापति रामचंद्र जी ला पुत्र रूप में पाए बर माता शतरूपा और जगत पिता मनु जी सुंदर तपस्या करत रहे। आज भगवान प्रकट होए है और मन इच्छा वर मांगे बर कहा थे। ये कथा यही जगह की कथा है रे। और 705 7 कांड होते, जैसे लड़का मन पढ़ते तो पाठ 1 पाठ 2 पाठ 3 पढ़ते है ना। वैष्णव रामचरितमानस ये पावन महान ग्रंथ में 7 कांड यानी 7 पाठ है, मान के चलो 7 कांड। कांड के मतलब होते घटना। प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आज्ञा रघुबर वनवासा। पुनि अरण्य किष्किंधा भाग्योता, सुग्रीव शरण महाराख्यो। सुंदर सुंदर पाठ सुहावन, युद्ध कांड महामारी रावण। और सप्तम उत्तर परम अनुपा, उत्सव प्रभु कौशलपुर भूपा। और तुलसी कृत रामायण इति विविध प्रकार कथा है कहते। 705 7 कांड है ना। और प्रथम कांड ला बाल कांड कहे जाते। बाल कांड काबर कहे जाते? बाल कांड के मतलब ये होते एमे भगवान के बाल चरित्र के विस्तार से बखान करिस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है। और ये बाल कांड में हम और काकर बाल लीला के बारे में जानते हैं। सबले पहली तो माता पार्वती प्रकट हुई, दोहा क्रमांक 65 सदा सुमन, दोहा क्रमांक 65 में सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नवनाना जाति। और प्रगति सुंदर शैल पर मनी आकर बहु भांति। ये दोहा क्रमांक 65 में माता पार्वती के जन्म के कथा और ओकर विस्तार से ओकर पावन महिमा ओकर चरित्र के बखान करी। दूसरा यही बाल कांड में हमारा दोहा क्रमांक 190 में जोग लगन ग्रह भारत सकल भय अनुकूल। और चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल है ना। रामचंद्र जी के अवतार हो है, ओकर बाल लीला वर्णन है, बखान है। और दूसरा का कर संग में तीनों भैया है, भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी महाराज। ये 4 भाई के बाल लीला के विस्तार से बखान है। और त्रेता युग के खलनायक हुई गुंडा, खलनायक माने गुंडा। जे पिक्चर ला देखबे वो पिक्चर में को जन गुंडा नहीं है। कौन गुंडा है? पहली पूछती आजकल के मन, पहले मन हीरो पूछे कौन कौन हीरो गुंडा हैगा। और जे पिक्चर में गुंडा नहीं है वो पिक्चर फ्लॉप हो जाते हैं। 4-5 जन गुंडा यदि समाये नहीं ता कथे कि हाँ गुंडा है मतलब तगड़ा है पिक्चर कथे। ता वैष्णव प्रकार से त्रेता युग में ऐसा गुंडा हुई, ऐसा खलनायक जिन कहे जाते। त्रेता युग में रावण, रावण जैसे आदत आई दुराचारी दंभी पाखंडी व्यभिचारी है ना। जेकर पाप कर्म से तपस्मती माता धरती के हृदय व्याकुल हो गए। और माता धरती है पुकार करी अपन पिता कौन ला? भगवान विष्णु ला। तब शेष सैया में सुते सुते क्षीर सागर ले धरती में प्रकट हो के अपन लीला रची। ता ये वो रावण है जेकर लिए परमात्मा ला अवतार लेकर के आना पड़ी। सबका पापी रही से ऐसने थोड़े कि गरी खेलैयागा आदमी गरी धर के गए हो मछली तीर के लाना। ये छोटे पापी है, पापी हरे गरी खेलना पाप हरे है नहीं। अब कोनो जीव ला खींचबे ते पानी ले भाठम लानबे तड़प के मारत है, छोटे छोटे पाप है। लेकिन रावण गरी खेलैया बरोबर नहीं है। रावण जैसे पापी नहीं 3 लोक में, तीनों लोक में हाहाकार मचा के रखे रही से। हाँ वो रावण जेकर लिए परमात्मा ला अवतार लेना पड़ी। ता ये रावण के जन्म के कथा, रावण के ओकर दोनों भाई विभीषण जी महाराज और कुंभकर्ण के जन्म के कथा तको इस बाल कांड में हमारे सुने पर मिलते। और माता सीता के तको बाल लीला के बारे में विस्तार से बताइस राजा जनक जी। जब राजा दशरथ जी महाराज पूछे शादी के समय की ये बेटी थे कैसे पाए, तब बहु बनाइस तत्का बेरा की कथा है। तो माता सीता कैसे इस धरती में कर कथा लता को विस्तार से बताइस। तो इस प्रकार से सबो जन के बाल चरित्र के वर्णन है बाल कांड में। तो बाल कांड दोहा क्रमांक है 150। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा विस्तार से लिखी। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेहु। और सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हम ही कृपा करी देव। आज परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण विष्णु जी, नारायण मतलब 4 अक्षर से बने हैं। देखो नारायण, ना के मतलब होते नाश करने वाला,
काकर दुष्ट व्यक्ति के, राम मतलब होते राखने वाला, काकर सज्जन व्यक्ति के, यह मतलब होते यत्र तत्र सर्वत्र, यह सृष्टि के कण कण में विराजमान जिन सत्ता है वो सत्ता के नाम। और अण के मतलब होते प्रणव अक्षर ओमकार। जी हाँ, ये तीनों शक्ति कौन ब्रह्मा विष्णु महेश समाहित हो जाते, निर्गुण निराकार में आ जाते, ये ओमकार है रे। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एकार। प्रणवाक्षर मतलब ये ओम, और ओम अणा जो लगे हैं अंतिम अक्षर में वो अणा ही ओमकार, और ओमकार में ही ये तीनों देवता समाहित हो जाते, ब्रह्मा विष्णु महेश एकाकार हो जाते, तीन शक्ति एक में विलीन हो जाते। और रामायण तक 4 अक्षर से बने। एक से थी नारायण विष्णु जी ये धरती में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे के अपन प्रतिबद्ध वचन के पालन करे खातिर पर भगवान ये धरती में अवतार लेके अपन लीला बहुत प्रकार से रचे। हाँ, एक नहीं दो नहीं कई कारण है भगवान ने धरती में आए के। एक कारण आज शत्रुपा और जगत पिता मनुहा तपस्या करी, घोर तपस्या। अघोर तपस्या जब करी तो भगवान नारायण, वही नारायण जिन परम सत्ता है, जिन अवतारी सत्ता है, भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए और कहते हे माता मैं तुम्हारे मन की तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, मांगो जो कुछ भी मांगो मैं सब कुछ दे में सामर्थ्यवान हूँ, मैं आप लोग वो सब कुछ दे सकता हूँ जो आपकी इच्छा हुई मांगो की। माता शत्रुपा का कथे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भाव देकर के बताते, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सने हूँ, और सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करी दे। कि हे प्रभु ते वही सुख वही गति वही भक्ति और वही चरण में अपन प्रेम और वही ज्ञान और वही रहन सहन हमल प्रदान कर जेकर से हमर कल्याण हो, और ये सब कृपा करके दो, हमारो मन पर कृपा करके दो। ऐसा कह करके सुंदर शत्रुपा माता और मनु जी हाथ जोड़े खड़े हैं, नारायण भगवान जी मंद मंद मुस्कुराते। प्यारा सा भजन के पश्चात आगे कथा में विस्तार करबो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। एक से अपन कर्म गतिला सदैव भगवान के प्राप्ति के मार्ग में चलना चाहिए, है ना। काबर कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, और जो जस करी सो तस फल चाखा। तो अब मीठी मीठी कर्म गति के ताली के साथ, मीठी मीठी ताली के साथ अपन कर्म गति ला सुधारथन और ये भक्ति भजन में ध्यान लगाथन। मोरे कर्म हावे दगाबाजे रे, रात दिन मोला करे हलाकान रे, मोला करे हलाकान रे। मोरे करम हावे दगाबाज रे, मोरे करम हावे दगाबाज रे, रात दिन मोला करे हलाकान रे, मोला करे हलाकान रे। मोरे करम हावे दगाबाज रे, मोरे करम हावे दगाबाज रे, रात दिन
हला कान रे। कागज होती से तेरा लिख पढ़ लेते, कागज होती से तेरा लिख पढ़ लेते, वो तेरा लिख पढ़ लेते। करम लिखे तो नहीं जाए, करम लिखे तो जाए, रात दिन मोला करे हला कान रे, मोला करे हला कान रे। उन्हा होती से तेरा धोई कांच लेते, उन्हा होती से तेरा धोई कांच लेते, वो तेरा धोई कांच लेते। करम धोए तो नहीं जाए, करम धोए तो नहीं जाए, रात दिन मोला करे हला कान रे, मोला करे हला कान रे। मोरे करम दगाबाज रे, मोरे करम दगाबाज रे, रात दिन मोला करे हला कान रे, मोला करे हला कान रे, मोला करे हला कान रे, मोला करे हला कान रे। सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय श्रोता संत समाज, आज मनु और शत्रुपा जी भगवान ला पाए के कर्म करी, तपस्या करी, अपन हृदय में भगवान के भक्ति ला धारण करके, ओकर स्वरूप ला धारण करके तपस्या करी। तपस्या से आज भगवान खुश होकर के प्रकट हुई और मनचाहा वरदान देते। माता निवेदन करी कि मोला वही सुख, वही भक्ति, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके दे, जेकर से जीव के कल्याण होते और परम सुख मिलते। और राजा मनु जोन रही से जगत पिता मनु का कहा थे कि हे भगवान, मोला तो चरण में ऐसे भक्ति देबे जैसे सांप हम मणि के बिना नहीं जी सके, वैसने मैं अगले जन्म में जब तो पुत्र रूप में पाऊं ता मोर हृदय में तोर प्रति भक्ति बने रहे, और तोर से जब बिछड़ो ते सांप वैसे मर जाते जैसे मणि के बिना, वैसने प्रकार से मोर मृत्यु तोर विरह में हो। मैं तोर इतना भक्ति करना चाहता हूँ। ऐसा भाव यदि काकरो पास रही तो वो मनु जी के पास रही से, है ना। और एक से थी तो राजा दशरथ के रूप में मनु जब आते ना ये धरती में, और रामचंद्र जी भगवान ला पाते ना, तो रामचंद्र जी भगवान के जब वनवास होते था, रामचंद्र जी के विरह में अपन प्राण के त्याग कर देते। हाँ, राहु गया सुरधाम, है ना। ता भगवान ला निवेदन करते हैं, भगवान का चीज नहीं देने वाला है, वो सर्व सामर्थ्यवान है,
सब कुछ देने वाला है संसार में, ओकर पास ऐसा कोई भी चीज नहीं है जेला वो प्रदान नहीं कर सके। का कहा थे मनु जी है कि मोला आपके चरण में वैसे ही भक्ति प्रदान करूं, जैसे सांप अपन मणि के बिना नहीं रह सके वैसे मैं तोर भक्ति के बिना ना रह सको। और हे परम पिता परमात्मा, जैसे एक पिता ला उत्तम संतान के पुत्र की कामना होते है ना, आज मोर मन में वैसे कामना है, अतः मोला अपन आप ला ना पुत्र के रूप में प्रदान करते हो, ऐसा निवेदन करे हैं। और अस बरु मांगी चरण गही रहू एवं मस्तु करुणा निधि कहे। कितना सुंदर बात है। माता सतरूपा और मनु दोनों को जब अपन हृदय के इच्छा ला व्यक्त करी परमपिता परमात्मा ला, तो एवं मस्तु कह करके, एवं मस्तु मतलब ऐसा ही हो, आपका कथन सत्य होगा हे राजा, ऐसे कह करके भगवान विष्णु जी अपन यथा लोक चले गए, अंतर ध्यान हो गए। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर ढंग से ये दोहा बताते, सोई सुख, सोई सुख मतलब वह सुख, सुख के मतलब, सुख के मतलब होते जिन ला पाए बर ये जीव अनंत आकाश में अपन जीवन के अनंत यात्रा में 84 लाख योनि के अनेक पड़ाव ला भटक भटक करके खोजते, लेकिन वो सुख मिले नहीं, है ना। हम ये जीवन में आए हैं, हमरो मन के इच्छा रहते सुख प्राप्त करे के, हम अपन इच्छा ले अपन कर्म ला जोड़ देता है, और ये संसार में जो सुख है ते सुख में लिप्त हो जाता है। भगवान कहते जैन जीव हा ये संसार के सुख में अपन सुख ला खोजी मोला नहीं प्राप्त करे, मोला प्राप्त करे पर तो ये संसार के सुख के त्याग करना पड़ी, है ना। हर जीव हा सुख ला खोजते, चाटी तको हाथी तको, सब जीव के एक अंतिम लक्ष्य होते सुख प्राप्ति करे के, लेकिन वो सुख मिलते कहाँ? भगवान के शरण में मिलते। का बात? रमन्ते योगिना अस्मिन् सारामम् उच्यते। बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यानी ज्ञानी संवत भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज जेकर ध्यान में बैठ करके रमण करते, और रमण करके जिन परमानंद परम शांति परम सुख ला प्राप्त करते, वही परमानंद परम सुख के देवैया के नाम राम है। जिन सुख ला मांगत है अभी सोई सुख, है ना, ये वही सुख दे जेकर से मोर जन्म मरण के जो ये 84 लाख योनि के जिन चक्कर है, ये जो जन्म मरण के जो बंधन है, ये संसार के आवागमन है, वो खत्म हो जाए, वो सुख दे बोला। और सोई गति, सोई गति मतलब बोला वो सुख और वो गति जेकर लिए ये जीवा 84 लाख योनि के चक्कर ला काटते परमात्मा। आपके प्राप्ति के बाद और ऐसा इच्छा ही ना रह जाए शेष, जेकर लिए मोला फिर से जन्म लेना पड़े। ये वही गति प्रदान करो, साथ ही सोई भक्ति और सोई निज चरण सनेऊ, और वो वैसे ही भक्ति जैन भक्ति के मार्ग में चल करके जीव अपन कल्याण ला प्राप्त करे, वही भक्ति और चरण सनेऊ। ये चरण ला कौन नहीं मांगी? यही भाव रख करके पूज्य पाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपन आप ला 3 भाव से मांगे। का की उत्तरकांड दोहा क्रमांक 130 में की इसका मौसम दीन न दीन हेत तुम समान रघुबीर, और अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। दोहा क्रमांक 130 ये रामचरितमानस के अंतिम दोहा है, उत्तरकांड, जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपन आप ला अति दीन बता करके यही भाव के साथ उनका चरण के स्नेह मांगा था। कहा है का कि मौसम दीन, मोर समान को संसार में दीन नहीं परमात्मा, और न दीन हित तुम समान रघुबीर, और तोर समान दीन के हित के रक्षा करैया, तोर समान दीन के हित चाहने वाला ये संसार में और कोनो नहीं हो सकिन है। एकरे से हे परमात्मा मोला अस विचारी रघुवंश मणि। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मन में विचार करके कहा कहते कि आप जौन प्रकार से एक दिन के रक्षा करते हो, एक दिन के हित चाहता हो, वैसे कोनो नहीं साध सके। आप दीन दयाल हो, आप कृपा निधान हो, और आपके चरण में आकर के ही मोर ये गति सुधर सकते। एकरे से हे परमात्मा मोला अपन शरण में आश्रय प्रदान करके अपन कृपा से मोला ये भाव भंजन से मोला तार, भाव भंजन से मोला दूर कर दो, ये भाव से मोला पार लगा दो। ऐसा आर्त भाव से, ऐसा दीन भाव से भगवान के चरण की सेवा करके परमात्मा ला सुंदर भाव से निवेदन करते हैं। चरण कौन नहीं मांगी,
चरण भरत जी महाराज तक को मांगी इसका कथे अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहु निर्वाण जन्म जन्म रति राम पदे यह वरदान अनुमान। दोहा क्रमांक 204 अयोध्या कांड। भरत जी भगवान रामचंद्र जी कहते कि मोर तोर चरण के भक्ति के अलावा मोला कोई चीज मत दे, ना मोला यहाँ तक मांगिस के मोला मोक्ष भी मत दे, ना मोला कोनो प्रकार से धर्म की इच्छा है, ना कोनो प्रकार के कर्म की इच्छा है, ना कोनो प्रकार के काम की इच्छा, कुछ भी प्रकार की इच्छा नहीं है। मोर हृदय में केवल और केवल तोर चरण की सेवा, तोर चरण की भक्ति एकमात्र मोर यही इच्छा है। हे परमात्मा दे सकता मोला यही थी। ये सोई भक्ति कहा थे जगह बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। और यही बात ला दोहा क्रमांक 22 सुंदरकांड में जहाँ संवाद चला थे हनुमान जी और रावण के बीच में। हनुमान जी रावण लखते का प्रणत पाल रघुवंश मणि कृपा करुणा सिंधु करारी अब गए शरण पर बुराखी है सब अपराध विसारी। रावण समझाते, रावण समझाते हनुमान जी है अरे वो तो कृपा के सिंधु है, ओकर चरण में जाबे ता तोर कल्याण होही। अब पीला बत्ती संकेत है भगवान के चरण में जैन जाते होकर कल्याण होते। ये नाना प्रकार से विस्तार से भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण की सेवा के बाद ला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी विस्तार से बताई। आओ पीला बत्ती के साथ आप सबसे निवेदन मीठी मीठी ताली के साथ प्यारा भजन, फिर आप सबसे विदा चाहूं। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। कौड़ी कौड़ी जोड़े संगी माल बनाए जी ओह कुदराला का बन ते बिगाड़े मानुष तन चोला पिंजराला का भरते बिगाड़े हो। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की। कौड़ी कौड़ी जोड़े संगी माल बनाए, कौड़ी कौड़ी जोड़े संगी माल बनाए, कुदराला का बनते बिगाड़े मानुष तन चोला कुदराला का बनते बिगाड़े। कौड़ी कौड़ी जोड़े संगी माल बनाए, कौड़ी कौड़ी जोड़े संगी बनाए कुदराला का बनते बिगाड़े मानुष तन चोला कुदराला का बनते बिगाड़े। बसेरा मानुष तन चोला कुदराला का बनते बिगाड़े मानुष तन काया कुदराला का बनते बिगाड़े।
बोल श्याम रामचंद्र की। हार जरे तो मन कस लकड़ी चूंद जरे बन खाता रे, चूंद जरे बन खाता। हार जरे तो मन कस लकड़ी चूंद जरे बन खाता रे, चूंद जरे बन खाता। कठमक काया देख जरत है, कठमक काया देख जरत है। धुआं रखे आकाशा मानुष तन चोला कुदराला कांबर गाने। मानुष तन काया कुदराला कांबर गाने। कौड़ी कौड़ी जोड़े संगी मान बनाए, कौड़ी कौड़ी जोड़े संगी मान बनाए। कुदराला कांबर गाने हो मानुष तन चोला पिंजराला कांबर गाने। मानुष तन काया कुदराला कांबर गाने, पिंजराला कुदराला कांबर गाने, पिंजराला कांबर गाने। हो रे हो मानुष तन चोला अहो पिंजराला कांबर गाड़े। जय जय श्री राम। गोस्वामी जी, हमारे कुछ एक साथी मित्र ने एक निवेदन किया है कि एक छोटी सी भजन और सुनने की इच्छा जाहिर की है, तो बस एक छोटी सी पंक्ति और गुनगुना दीजिएगा और तत्पश्चात फिर सादर विदाई आपकी होगी। रची महीस निज मानस राखा और पाई समय से वासन भागा। सबले पहले ये पावन मानस ग्रंथ की रचना ला भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज करी और पावन रचना ला करके ये संसार ला भेंट कर इसकावत ये संसार के जीव के कल्याण करना रिस भोलेनाथ जी ला। एकरे से तिवला जगत गुरु भी कहे जाते है ना। तो आओ मीठी मीठी ताली के साथ ये पावन दरबार ले भूत भावन महादेव जी ला भोलेनाथ जी ला सादर निवेदन करन। साथ ही जगदम्बे महाकाली मैया भी ला आह्वान करबो। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय, खुद भावन भोलेनाथ की जय। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थल गले बलम विलंबिता भुजंग तुंग मालिका। डमक 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 निनादवत नरवल चकारी चंद्र तंत्रवत्नो शिवा शिवम। जटा जटा संभ्रम नमक निर्जन विलोल विवल विराजमान मुर्गन भक्त 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 लाट पाव किशोर चंद्रशेखर प्रति प्रतिक्षणम मम। धराधरे नंदनी विराज बंधु बंधुरस दुर्दिगंत तत्त मोहमान मानस भक्त भक्त धोरणी निरुद्ध दुर्धरा वज्र दिगंबरे मनु विनोद में वंदुनी। कहना सब लगा भूतवा परतवा के राजा भूते सर्वावा भगत मन पुकारे झटुन जा। बोल शंकर भगवान की। बड़ी बड़ी ताली के साथ भोले जागो 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 भोले जागो जागो भूतवा परतवा के राजा भूते सर्वा
धुनी रमावे पचरा गावे हरा चबावे चिलम चबावे कोनो हमारा दूध बाजा। चल रहा हूँ धूप में महाकाल ये तेरी छाया है और एक तेरा ही दर तो सच्चा है भोलेनाथ। बाकी पूरी दुनिया तो मोह माया है, बाकी पूरी दुनिया तो मोह माया है। मीठी मीठी ताली के साथ सब लोग कहना है का भूत बाबर देव के राजा भूते तर बाबा भगत मन पुकारे झटपट आजा। भूत बाबर देव के राजा भूते सर बाबा भगत मन पुकारे झटपट आजा। भगवा देख न जावे बोलिया पर पटवावे चितवा पर गुड़ावे भगवा पर किसी आवे बोलिया देख न जावे पटवावे पर गुड़ावे किसी आवे आवे काल के अजी लगा के आग दौलत में हमने तो ये फकीरी का शौक पाला है। जी हाँ, लगा के आग दौलत में हमने तो ये फकीरी का शौक पाला है। और कोई पूछे तो कहना दुनिया वालों ये पागल तो महाकाल का दीवाना है, ये पागल तो महाकाल का दीवाना है। और मीठी मीठी ताली के साथ आओ आदि शक्ति माता जगदम्बा तक गुहार करता नो कई बुका कोनो नरियर मांगते कोनो बाना मांगते कोनो नरियर मांगते कोनो बाना मांगते कोनो मांग आवे भाई के साथा हाँ मांगते हे माने नहीं माने तो माता माने नहीं माने तो माता माने नहीं माने तो माता माने नहीं माने तो माता। दे दाई वो कर दिया ना दाई वो तोरे दुआ जगमग जगमग ओ कर दिया ना ए दे दाई वो कर दिया ना दाई वो तोरे दुआ। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया भाई लगुरवा एक भाई लगुरवा जी एक भाई लगुरवा एक सौ बहनी एक भाई लगुरवा के भाई लगुरवा जी एक भाई लगुरवा बड़ा जगा के पीरित बढ़ा के बड़ा जगा के पीरित बढ़ा के तुमको बनेगा बुलावा देना। दुर्गा माता के नाम के ताली ऐसे धीरे धीरे नहीं बाजी दीदी आदि शक्ति भवानी के आह्वान होए बरजाते मीठी मीठी ताली के साथ सब लोग कहना है का झूलना माँ वो दाई झूलना माँ मच मच के झूलना माँ वो दाई झूलना मच मच के झूलना झूलना वो दाई झूलना मच मच के झूलना।
बंधन बंधनवो ताला देखो तोरे बंधन बंधनवो ताला देखो तोरे बंधन बंधनवो ताला देखो तोरे बंधन बंधनवो झूपत झूपत आवे भाई मोरे नावो भगवान चढ़ के आवे भाई मोरे नावो मामा बांध बंदरी करे ना पानी दोनवो झूपत झूपत आवे भाई मोरे नावो भगवान चढ़ के आवे भाई मोरे नावो कौहा के देवता मोर लोहा लोहा कर दाई मोहा के पारा थे तुहा परसा के देवता दशा माँ बैठे मोरे भैया कैसे के करो मैं जोहा जागो मोर दुर्गा 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 दाई सुबरम भवानी तोरे नाम 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 सुमिरम भवानी तोरे नाम सुमिरम भवानी तोरे नाम। प्रेम से बोलो दुर्गा मैया की जय महाकाल भगवान भोलेनाथ की जय। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं तो ताली बजा सकते हैं। माँ वजूद नहीं जिनका कायनात में वो हस्ती किस काम की, वजूद नहीं जिसका कायनात में वो हस्ती किस काम की, और जहां न हो राम की कथा वो बस्ती किस काम की, और राम के नाम में अगर हाथ न उड़ सके तो वो मस्ती किस काम की। एक जोरदार की ताली फिर से बजा दीजिएगा। बहरहाल मंजासिन मानस मंडली जय कपीस मानस परिवार आपके सम्मान में कुछ एक पंक्तियां रखें। इसके पहले हमारे आयोजक मंडल की ओर से एक सम्मान का आयोजन किया गया है। निसंदेह आप जैसे दानवीर भामा साहू के लिए जिन्होंने इस मंच को आयाम नवाजा है, अपने विशेष परिश्रम से कमाए हुए इस धन को संकलित करते हुए इस दिव्य मंच को सजाया है। इसके लिए एक छोटा सा सम्मान ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति के तमाम मित्रों की ओर से मैं बड़े सम्मान के साथ निवेदन करूं। आइएगा सम्मानित श्री भंवरलाल साहू जी 651 रुपए का इसने आशीष इस पटल को प्राप्त किया हुआ है शांति पारा से। आप आइएगा। साथ में श्रीमती उमेश यादव जी झोंका पारा से, श्रीमती उमेश बाई यादव झोंका पारा से, स्वर्गीय भेजवन यादव जी की सदरमनी है और आपकी ओर से 1101 रुपए का सम्मान सहयोग प्राप्त हुआ है। आप भी निवेदन स्वीकार कीजिएगा। साथ में श्री बाहर राम साहू जी आप भी आइएगा। 501 रुपए का सहयोग आपसे प्राप्त हुआ है। सम्मानित श्री शतानंद साहू जी 501 रुपए संतानु मंडल पारा से, आपसे भी विशेष निवेदन। साथ ही डॉक्टर रमेश साहू जी 1001 रुपए का विशेष सहयोग इस पटल को आपने संप्रेषित किया है, ये निवेदन स्वीकार कीजिएगा। साथ ही श्री पुनीत राम साहू जी कर्मा मेडिकल स्टोर्स आपसे भी सविनय निवेदन स्वीकार कीजिएगा। 501 रुपए का आपने सहयोग आशीष इस पटल को संप्रेषित किया है। साथ ही श्री नारायण साहू जी समाज सेवक हैं 701 रुपए। साथ ही श्रीमती देवकुमारी साहू जी पति सम्मानित श्री परमानंद साहू जी आपकी ओर से 501 रुपए। जिन माताओं का, बहनों का, बंधु बांधवों का, संतों का नाम इस मंच पर से निवेदन किया जा रहा है, कृपया आप निवेदन को स्वीकार करते हुए उच्च आसंदी जो एक सम्मान के लिए एक विशेष मंच की व्यवस्था रखी गई है, कृपया वहां आकर के वो आसंदी आप स्वीकार कीजिएगा, एक सम्मान स्वीकार कीजिएगा। श्रीमती देवकुमारी साहू जी पति सम्मानित श्री परमानंद साहू जी, श्रीमती अहिमत निषाद जी पति स्वर्गीय कुमार सिंह निषाद जी 501 रुपए आपकी ओर से प्राप्त हुआ है। सम्मान की इस कड़ी में सम्मानित श्री थनमार साहू जी आप भी आइएगा। 651 रुपए का सहयोग आपने संप्रेषित किया है। सम्मान की कड़ी में श्रीमती अंजनी साहू जी पति गोकुल साहू जी 701 रुपए। श्रीमती ममता साहू जी पति सत्येंद्र साहू जी शिक्षक हैं, आपकी ओर से 1001 रुपए इस पटल को प्राप्त हुआ है। और इसी सम्मान की कड़ी में श्रीमान तारकेश्वर साहू जी 501 रुपए और विशेष
जहां माँ कौशल्या भंडार लगा हुआ है, ये उसी का स्थान है जिसके बारे में माँ कौशल्या भंडार का आयोजन किया गया है। और वो जगह धन्य हो जाती है जहां संत जन पहुंच करके भोजन प्रसादी प्राप्त करते हैं। ऐसे महानुभावों को भी इस मंच पर से सम्मान दिया जाना है, तो आप भी स्वीकार कीजिएगा। साथ ही श्री द्वारका प्रसाद साहू जी शिक्षक है, 2101 रुपए आपकी ओर से प्राप्त हुआ है। कृपया समय को मद्देनजर रखते हुए बड़ी शीघ्रता के संग मंच तक पहुंचिएगा और यह छोटा सा सम्मान आयोजक मंडल की ओर से आप स्वीकार कीजिएगा। और चलिए जय कपी मानस परिवार आमा कोनी किए कन्या प्रस्तुति इस मंच पर जिस तरन्नुम और जिस शिद्दत के साथ गोस्वामी जी आप गीत को अंजाम दे रहे थे, निश्चित तौर पर एक शानदार प्रस्तुति आपकी इस पटल पर रही है और उस पर भी एक उम्दा व्याख्यान आपके माध्यम से परोसा जा रहा था। जिस प्रकार से माता शत्रुपा और मनु जी का वह पावन प्रसंग भक्ति के संदर्भ में, ज्ञान के संदर्भ में और पद के संदर्भ में नेकानेक बात कही गई है। और परम वचित्र रघुपति के चरित्र जान ही परम सुजान, ऐसे पावन भाव को आप बड़ी सहजता के संग जनमानस के बीच पल्लवित कर रहे थे। निसंदेह ये जमी जल चुकी है, आसमां बाकी है। ये जमी जल चुकी है, वो आसमां बाकी है, न जाने इस जिंदगी के कितने इम्तिहान और बाकी है। आपने जिस अंदाज में गीत और व्याख्यान माला परोसी है सम्मानित गोस्वामी जी, सुनने के बाद दिल भरा नहीं है, आपको सुनने की तमन्ना अभी भी इस दिल में बाकी है। एक जोरदार की ताली फिर से बजा दीजिएगा। और सम्मान की कड़ी में दुखू राम साहू जी प्रत्येक मानस मंडली के लिए 151 रुपए का आपने सहयोग इस पटल को संप्रेषित किया है। आइए सम्मान से जुड़ेंगे और जी दुखूराम साहू जी प्रत्येक मानस मंडली के लिए 151 रुपए। और हमारी जो मातृशक्ति सम्मान के लिए बैठी हुई है उसके विशेष सम्मान के लिए हम निवेदन करें श्रीमती पूनम साहू जी, सम्मानित श्री पोषण साहू जी की सधर्मनी है पूनम साहू जी, और श्रीमती लोकेश्वरी साहू जी, सम्मानित श्री मंगलू साहू जी की सधर्मनी है। आप आइएगा, आपके पावन कर कमलों से मातृशक्तियों का सम्मान इस पटल पर से होना है। और इसी सम्मान की कड़ी में सम्मान नवाजने के लिए श्रीमती चमेली साहू जी सहधर्मनी है, सम्मानित श्री सोहन साहू जी के, और श्रीमती टिकेश्वरी साहू जी, सम्मानित श्री घनश्याम साहू जी की सहधर्मनी। और इस प्रकार से आप सभी माता बहनों के माध्यम से एक दूसरे का सम्मान ज्ञान सुधा सत्संग प्रचार समिति, इतना सुंदर नाम रखा गया है। ज्ञान ही सुधा है, ज्ञान ही सुधा है, सुधा अर्थात अमृत। सुधा वसति न आब्धो न विधो न वसति फनीना नाम मुखे, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है जी। पूनम साहू जी, सम्मानित श्री पोषण साहू जी की सधर्मनी, और श्रीमती लोकेश्वरी साहू जी, सम्मानित श्री मंगलू साहू जी की सधर्मनी। आप आइएगा। साथ में श्रीमती चमेली साहू जी, सम्मानित श्री सोहन साहू जी की सधर्मनी है, और श्रीमती टिकेश्वरी साहू जी, सम्मानित श्री घनश्याम साहू जी की सधर्मनी। जानकी निषाद जी आप आइएगा। श्रीमती जानकी निषाद जी, सम्मानित श्री नरेंद्र निषाद जी की सधर्मनी जी, निसंकोच चल करके आइएगा मां, ये जीव का परम सौभाग्य है। पुष्पा श्रीवास जी, सम्मानित श्री शेखर श्रीवास जी की सहधर्मनी जी। और देखिए सम्मान करने वाले तो सम्मान कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं जी, आप लोग भी सम्मान दीजिएगा। और बहरहाल आइए ये सम्मान की पंक्तियां हमारे बीच में सानंद रूप से संपन्न हो। मंचासीन मानस मंडली के लिए हमारे जनश्रोता दीर्घा ने जो मुद्रा पुष्प के रूप में सम्मान की राशि भिजवाई है, बड़े सम्मान के साथ हम निवेदन करें। परागाबाई साहू आपने 10 रुपए का सम्मान भिजवाया है। बहारू राम साहू जी आपने भी 10 रुपए से सम्मान नवाजा है। भगवती राम यादव जी कोलर से 11 रुपए। दौलत पटेल जी पंच है, आपने भी 10 रुपए का सम्मान भिजवाया है। सम्मान की कड़ी में प्रेमलाल साहू जी 10 रुपए हैं, मथुरा निषाद जी 10 रुपए, किरण दिव्यांश 10 रुपए, और रानी चिराग 20 रुपए, हेमा साहू 10 रुपए, रुखमणी साहू जी 10 रुपए। सम्मान की कड़ी में अहिल्या साहू की ओर से 21 रुपए हैं, पुनीत साहू जी 10 रुपए, और साथ ही साथ यह नाम हम इस मंच पर से निवेदन करें इसके पहले आपके ससम्मान सादर विदाई के लिए सम्मानित श्री प्रेमलाल साहू जी आप आइएगा। साथ में श्री उमाराम साहू जी सारखी से, उमराम साहू जी सादर क्षमा, सम्मानित श्री उमराम साहू जी सारखी से,
और श्री सुखी राम साहू जी, साथ ही श्री सुभाष निषाद जी। सम्मान विदाई के लिए मंचासीन मानस मंडली के सम्मान विदाई के लिए एक बार मैं पुनः निवेदन करूं सम्मानित श्री प्रेमलाल साहू जी, श्री उमराम साहू जी सारखी से, श्री सुखी राम साहू जी और श्री सुभाष निषाद जी। श्रद्धेय श्री टिकेश्वर आचार्य जी सारखी से आप भी आइएगा। आचार्य, आप आचार्य हैं और हमारे गोस्वामी जी भी शिक्षक हैं। आप जानते हैं शिक्षक जो होता है सामान्य नहीं होता है माँ, एक शिल्पकार होता है। गिली मिट्टी को जो मूर्त रूप दे दे वो कुंभकार होता है। इसलिए नव समाज के ये निर्माता होते हैं। आप जानते हैं श्री रामचरितमानस में गुरु द्रोणाचार्य विश्वामित्र बिना रामायण में राम का नाम नहीं होता। गुरु द्रोणाचार्य बिना महाभारत में अर्जुन का नाम नहीं होता। इसलिए गुरुओं को जगत गुरु का सम्मान दिया गया है और ऐसे गुरुजनों का हम सम्मान करते हैं। और मंचासीन मानस मंडली जय कपिस मानस परिवार आमाकोनी बागबहारा को ससम्मान इस पटल पर से विदाई नवाजी जा रही है। और तत्पश्चात फिर हम सुनेंगे जय मां सरस्वती बालिका मानस परिवार कोकड़ी नारी जिला धमतरी को। और आइएगा आपके सम्मान में झुनिया साहू ने 10 रुपए का सम्मान भिजवाया है, साथ ही सरस्वती साहू जी 10 रुपए, रजवंतीन पटेल जी आपने भी 10 रुपए से सम्मान भिजवाया है, दिलीप पटेल जी भी 10 रुपए, सम्मानित श्री भावनलाल साहू जी 10 रुपए हैं, पोखराज पटेल जी 20 रुपए, दानीराम साहू जी 10 रुपए हैं, रेवाराम यदु जी सारकी से 10 रुपए, सुरजल राम साहू 10 रुपए हैं, प्रवीण ध्रुव और हर्ष की ओर से भी 20 रुपए हैं, डागेश चिरगी चिरंजीवी साहू 10 रुपए हैं, योगेश्वरी साहू 10 रुपए, वंश विश्वकर्मा कोलर से 10 रुपए, नेतुराम साहू जी 10 रुपए हैं, शिवम किराना स्टोर्स कोलर की ओर से भी 10 रुपए का सम्मान प्यारा आशीर्वाद पल्लवित हुआ है। सम्मान की कड़ी में मधुसूदन साहू जी 10 रुपए हैं, मानसी साहू 10 रुपए, कुमारी एकता साहू आपने भी 10 रुपए का सम्मान भिजवाया है। साथ ही तीयस साहू जी, तीरथ साहू जी 20 रुपए हैं, तीजबती तारक की ओर से 10 रुपए हैं, डिम्पल यदु जी 10 रुपए हैं, सुबोध साहू जी 10 रुपए, योगेश राजदीप की ओर से 10 रुपए, नैतिक साहू 10 रुपए, नंद कुमार बांधे जी आपने भी 11 रुपए का सम्मान भिजवाया है। इस प्रकार से आप तमाम दानदाताओं को हृदय से आयोजक मंडल की ओर से और मंचासीन मानस मंडली की ओर से कोटिशत धन्यवाद और साधुवाद संप्रेषित करते हैं। और नेहा ध्रुव रागनी की ओर से 20 रुपए हैं, मगत राम साहू जी 10 रुपए हैं और सधिया 11 रुपए, लोकनाथ साहू 10 रुपए हैं, राजू निषाद कोलर से 20 रुपए, दीपराज निषाद जी 20 रुपए, लक्ष्य दिव्यांश इशिता निषाद की ओर से 30 रुपए, जागृति ऐश्वर्या महक साहू की ओर से 20 रुपए, हिमांशु साहू 10 रुपए, कुमारी बाई साहू 10 रुपए, निखिल साहू जी 10 रुपए। इस प्रकार से बिटावन यादव 11 रुपए, सुभद्रा बाई साहू 10 रुपए हैं, नोमी साहू 10 रुपए, डब्बू राहुल देवांगन खुशी की ओर से 20 रुपए, विशाखा बाई साहू 10 रुपए, अशोक कुमार बांदे 10 रुपए और अंतिम पंक्ति में दुखू राम साहू जी आपने भी 10 रुपए का सम्मान प्यारा आशीर्वाद नवाजा है। और लीजिएगा सम्मानित श्री तोसन गिरी गोस्वामी जी आपकी पूरी मंडली को बड़ी अच्छी सी वेशभूषा है आप लोगों की और ऐसे वेशभूषाओं के संग एक अच्छी सी संगीत छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जिस प्रकार से बांसुरी और बेंजो में आप एक शिद्दत कर रहे हैं, बड़ी नायाब मंडली है और बड़ी नायाब प्रस्तुति आपकी। एक जोरदार की ताली फिर से बजा दीजिएगा और चलिएगा जी हमारे बीच पहुंचे हैं सम्मानित श्री चिमनलाल साहू जी पलाव से। जहां कहीं भी होंगे बस तेरा दीदार चाहिए ऐ मेरे यार, ये आंखें तरस गई है। चिमनलाल साहू जी जी जैसे भी हो जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती बालिका मानस परिवार कोकड़ी नारी जिला धमतरी की या कुंदेल तुषारहार धौला या सुप्रवस्थाविता या मीना वर्धन नमित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत संकरा प्रवृत्ति भी देवी सदा वंदिता सामाम पातुम सरस्वती भगवती निशेष जाडिया पाह। मां शारदे के सरीखे सपूत इस दिव्य पटल पर और हमारे बीच पहुंच रही है बहुत दुरुस्त अंचल से। एक जोरदार की ताली फिर से बजा दीजिएगा। गूंज उठी धरती और चमक उठा आसमान जब आई इस देश की बेटी गाने के लिए मानस गान। हमारी इस आदर्श ग्राम मानस ग्राम धर्म ग्राम कोलार की दिव्य धरा पर आपका कोटि अभिनंदन। सादर आसन भी को स्वीकार कीजिएगा, सादर आसन पाइएगा। त्रिवेणी चाहे गंगा जमुना सरस्वती कह सकते हैं या लक्ष्मी पार्वती सावित्री कह सकते हैं, ये त्रिदेवियां इस दिव्य मंच पर मां सरस्वती के नाम से सुसज्जित मानस की मंडली
जय मां सरस्वती बालिका मानस परिवार कोकड़ी मंच पर आसीन हो चुकी है और मंचासीन मानस मंडली के स्वागत वंदन के लिए हमारी इस राष्ट्र की परंपरा को सम्मान नवाजने के लिए हम निवेदन करें श्रीमती धानबाई साहू जी आप आइएगा और श्रीमती नर्मदा तारक जी पंच है हमारे इस आदर्श ग्राम के और कुमारी तन्नू तारक जी। तीन मातृशक्ति इस मंच पर विराजमान है और तीनों मातृशक्ति के स्वागत वंदन के लिए हम एक बार फिर से निवेदन करें हमारी ये इंतजाम स्वीकार कीजिएगा। श्रीमती धानबाई साहू जी और श्रीमती नर्मदा तारक जी, कुमारी तन्नू तारक जी और हमारे जो संत आसीन हुए हैं उसके स्वागत वंदन के लिए सम्मानित श्री रविशंकर साहू जी भाटापारा से आप आइएगा और भाई भावेश साहू जी बाजार चौक से। अच्छा जी, एक सूचना आई है कि चांदी का जो पायल है वो गुम हो चुका है आप ही के बीच से, और जिस किसी सज्जन को हाथ लगी हो, जिन माताओं के हाथ लगी हो चांदी का पायल है, तो कृपया जिस प्रकार से भारत का परिचय परिलक्षित होता है तो अपनी निष्ठा रखते हुए और पूरी ईमानदारी के साथ वो पायल आयोजक समिति तक प्रेषित करें। किसी गुड़िया रानी का होगा चांदी का पायल गुम गया है तो किसी के हाथ लगे, किसी को जानकारी हो तो आयोजक समिति तक आप संप्रेषित कीजिएगा। और बहरहाल स्वागत वंदन की घड़ी हमारे बीच में संपन्न हो। आइएगा मंचासीन मानस मंडली का प्यारा सा परिचय आप सबके बीच में रखें। एक बार पुनः मैं नमन निवेदित करता हूं जय मां सरस्वती बालिका मानस परिवार कोकड़ी नारी जिला धमतरी को प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि बाबा गोसाई तुलसीदास जी की वो महाकाव्य जिसकी पंक्तियों को अपने पावन